गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा। ओ पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। हालात से पीछे ना भागूंगा, मैं लड़ लूंगा। मजबूरी मैं तुझसे ना डरूंगा, लाचारी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। निराशाएं मैं तुझसे ना डरूंगा, मायूसी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। हम तो मुझको नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुझे मुझे भी थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए ना वापस से। गुड मॉर्निंग ऐसे मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी लवली वॉइसेस आ गई है तो ब्यूटीफुल फेसेस कैसे देख सकता हूँ मैं, राइट? मॉर्निंग सर। सो गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे स्वीटी, अभी तो ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई, या नहीं? अभी नहीं? चलो, गुड गुड। So guys, good morning. Myself Sunil Garg, and I welcome Yeah. you again for this beautiful Sunday morning और एक और beautiful और lovely session के लिए, none and only with our lovely कपिल शर्मा भाई, right? So before उनको बुलाने से पहले कुछ रिक्वेस्ट, right? आप लोगों से करना चाहता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि प्लीज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट एक अच्छी सी स्माइल देख सके, राइट? तो कोलगेट स्माइल आती थी ना पहले, एक ऐड आती थी, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ नहीं, अभी भी आती होगी, राइट? तो एक अच्छी सी स्माइल देख सके, पता लग जाता है ना कि अच्छा कैमरा ऑन है तो अभी नहा के आए हैं या नहीं नहा के आए हैं, या अभी सर्दी में बस अभी बस उठे हैं और ऑन हो गया है, चलो वही सिस्टम है, काम पर लग गए हैं। तो आई होप कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, कुछ लोगों को स्टार्ट करेंगे जल्दी। सो ग्रेट। And second thing I would like to request is कि next 1.5 hours please be 100% here, right? तो अगले 1 डेढ़ घंटा आप यहाँ पर आए हैं, आपने
टाइम निकाला है, कुछ सोचा है, कुछ सोच रहे हो, कुछ आएगा, कुछ मिलेगा, कुछ आंसर्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस है माइंड में, राइट, वट एवर. सो नेक्स्ट 1.5 hours आई एम श्योर will definitely help you, will definitely take you somewhere. कुछ तो हम नए रास्ते पर चलेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे. सो बी 100% there, right? And third is, please do not judge the speaker. Just reflect upon whatever he is saying. जो भी वो बोल रहे हैं ना, he is telling out of his own experiences. One. Second is कि ही इज एन एविड रीडर, बहुत रीडिंग करते हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, बहुत वाइडली, बहुत लोगों को पढ़ा है. शायद ऐसे ऐसे ऑथर्स और ऐसी ऐसी बुक्स हमने नाम भी नहीं सुना होगा. सो ही कीप्स रीडिंग, राइट. सो बड़ी सारी चीजें उनके पास, बहुत इंफॉर्मेशन आती है, एंड देन ही प्रोसेसेस, कुछ समझते हैं, कुछ देखते हैं, एंड देन ही अप्लाइज, पहले अपने ऊपर, फिर कुछ उनके पास पपेट्स हैं, कुछ पपेट्स इन द सेंस कि कुछ लोग हैं जिनके साथ, जिनको, उन लोगों को भी मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में, और उनको तो आता ही आता है कि हाँ कुछ चीजें सीखे, कि वेदर वो अच्छी है नहीं है, कितनी हेल्पफुल है नहीं है, एंड आउट ऑफ दैट ऑल एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा, सीखा, समझा, वो सब हमारे साथ शेयर करने के लिए है. सो जस्ट थिंक ओवर. अरे अरे अनमोल भाई, क्या बात है, क्या बात है. गुड गुड, प्लेजेंट सरप्राइज. सो कुछ कुछ पुराने लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है. तो ग्रेट ग्रेट. तो सॉरी टू से, तो उन लोगों को, सो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो लव, वो जो प्यार, वो नेक्स्ट 1.5 hours हमारे साथ शेयर करेंगे. सो बी देयर, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन वट एवर ही इज सेइंग, एंड देन हो सकता है कि उनकी बातों में कुछ क्वेश्चंस माइंड में आए. होल्ड ऑन टू दोज क्वेश्चन. लास्ट में, लास्ट के 15 मिनट ही ऑलवेज कीप्स फॉर दैट, कि आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क हिम, राइट. तो तब आप उनसे वो क्लैरिटी, वो क्लैरिफिकेशन ले लेना, और सोचना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे. नो, इट इज फॉर यू एंड यू ओनली. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप पूछते हो तो और बहुत लोगों का आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प भी करते हो, राइट. उनके लिए भी बेनिफिट होता है. सो नाउ मूविंग अहेड, so let me just introduce the person. His name is Kapil Sharma. We all know it, right? And भाई जो है, he is in very highly qualified, right? MBA किया, almost 20-22 साल हो गए अब, right? So MBA किया, and then corporate career in the finance and insurance industry, primarily insurance industry, right? So बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया, एंड इन हिज लास्ट ऑफ साल, 9 साल के अंदर, ही गॉट 11 प्रमोशन. आई थिंक दैट इज अगेन एन अचीवमेंट. बहुत लोग सोचते हैं, एंड in 9 to 10 years of time, he reached to the peak of the vertical he was heading. He was pan India head for a division in PNB MetLife Insurance. But उसके आगे बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती थी. ड्यूरिंग कॉर्पोरेट करियर भी उन्होंने अपने को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखी. ही गॉट 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन, ही गॉट PNP सर्टिफिकेशंस. मुझे मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, सुना है, समझा है, बट हाँ कुछ कॉर्पोरेट में जो हाई प्रोफाइल लोग हो गए उनको मालूम होगा, कॉर्पोरेट वालों को समझ में आता है, राइट. तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस मैन में हूँ ना, तो समझ रहे हो ना, ये हैवी हैवी फिगर्स थोड़ा सा कम समझ में आता है, बट दैट्स ओके. तो बट आई कैन सी हिम कि यस, बिकॉज मेरा एसोसिएशन उनसे और भी पुराना है, सो आई हैव सीन दैट चेंज इन इट, राइट. सो आफ्टर दैट कॉर्पोरेट कैरियर ही वाज लाइक कि नहीं, कुछ तो बिजनेस करना है, एंड ही वेंचर्ड इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. अगेन अ वेरी सक्सेसफुल, एंड मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज में मार्केट रही है, वेरी सक्सेसफुली ही हैंडल्ड. वहां से उनको शायद कुछ तो क्लिक किया कि नहीं, देर इज समथिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड, जो कहते हैं ना, कि जो बात होती है उनसे कि यार इस वर्ल्ड में पैसा है, फेम है, वो सारी चीजें हैं, वो सक्सेस, उसके बियॉन्ड भी कुछ है. एंड ही वाज लाइक, फिर उस तरह से कुछ कुछ चीजें समझने सीखने लगे, राइट. सो अपने बिजनेस और अपनी जॉब के साथ भी बहुत सारी चीजें करी, एंड देन फाइनली, यू नो, वो रीडिंग हैबिट ने भी वो पुश किया, और बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद इन द सेंस, आप एस्ट्रोलॉजी पर उनसे बात कर सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी पर उनके साथ बात कर सकते हो, आप हेल्थ के ऊपर उनके साथ बात कर सकते हो, आप आयुर्वेद के ऊपर बात कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर सकते हो, यू नो, वो सारे टॉपिक्स जो हम सोचते हैं. तो ही हैज रेड अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, राइट. तो सबके बारे में बात हो सकता है, एंड फाइनली ही डिसाइडेड
to pursue this professionally and to help others also. I mean to say कि today he is like decided कि भाई मुझे ये ना इसको एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट करना है, बिकॉज द फोर्टे क्या था कि लोगों को हेल्प करना, जो कुछ सीखा और समझा है ना वहां से वो अपना नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को वो शेयर करना और लोगों को बताना कि नो दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जो जो चीजें सीखी है, ऐसे जो गलतियां शायद खुद से की है वो आपको नहीं करनी है, एंड दिस इज हाउ वी कैन मूव ऑन, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, सोशली भी, फैमिली वाइज भी, एंड स्पिरिचुअली भी। वाई ऑन दिस planet अर्थ वी आर here, राइट? सो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिस्कशन ही कैन डू, राइट? सो आज देखते हैं, आज आज अपने पिटारे से वो हमें क्या चीज बताने वाले हैं, क्या चीज समझाने वाले हैं, राइट? सो लेट अस ऑल वेलकम हिम, और एक अनदर अमेजिंग जर्नी पर चलते हैं, राइट? सो गाइज प्लीज वेलकम, यू नो, ये एक साइलेंट क्लैप, वी कैन वेलकम हिम लाइक दिस, राइट? सो कपिल भाई प्लीज वेलकम। Thank you, Sunil. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग सर। गुड Morning. मॉर्निंग भैया। I know, long weekend है। गुड मॉर्निंग। काफी Good सारे morning. लोगों के प्लान्स होंगे। गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग अनिकेत, स्वीटी, लोकेश, पूनम, सूरज। सो मॉर्निंग भैया। संदीप, गुड मॉर्निंग। सो मंडे ट्यूसडे काफी लोगों की छुट्टी होगी आई गेस। सो काफी लोगों ने प्लान्स भी बनाए होंगे, कुछ लोग गायब होंगे अभी उसकी वजह से, क्योंकि जैसे ही खासकर बड़ी सिटी में मौका मिलता है, मोस्टली आप लोग यहाँ एनसीआर से हो, सब लोग भागते हो। ऐसे होता है ना कि पहाड़ों की तरफ, या जहां जहां भाग सकते हो, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। सो गुड टू सी सो मेनी पीपल कनेक्टेड। वेलकम एवरीवन। और वो कहते हैं ना कि जो पढ़ाई मैंने अपने पढ़ने के टाइम नहीं करी, तो कभी ना कभी पढ़ना पड़ता है। तो जैसे सुनील बता रहा था ना, बहुत किताबें पढ़ते हैं। सो आई गेस यस, अब अचानक क्या मतलब, थोड़ा समय हो गया। आई रियली लाइक लव रीडिंग। बहुत अलग अलग तरह की चीजें, अजीब अजीब तरह की चीजें भी पढ़ता रहता हूँ कई बारी। सो आई लाइक रीडिंग, सो इसलिए बड़ा इंजॉय करता हूँ। एंड आई मतलब मेरे को कई बार वो भी लगता है कि यार हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना इतना इतना ज्यादा पढ़ने से ही आदमी को दूर कर दिया जाता है कि उसका ना किसी भी तरह की रीडिंग करने का वो खत्म हो जाता है। और अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, किसी भी बहुत बड़े लोगों को भी देखोगे, तो वो रीडिंग की एक हैबिट है या किताबें पढ़ने की एक हैबिट है, जो जिसको वो बहुत पावरफुली बोलते हैं कि वो इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को चेंज कर सकता है या इंडिविजुअल को चेंज कर सकता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं फंडामेंटली हमें कुछ कुछ चीजें एजुकेशन सिस्टम में वो बदलनी चाहिए। ये तो जरूर बदलनी चाहिए जहां के अंदर बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहे, या पढ़ने में इंटरेस्ट जागे। सो मे बी रीडिंग क्लासेस रख सकते हैं। रीडिंग का सब्जेक्ट होना चाहिए एक्चुअली, या रीडिंग का एक पीरियड होना चाहिए, स्पेशली इन फॉर्मेटिव ईयर्स। सो रीडिंग का कोई वो नहीं होता, और रीडिंग में चाहे कहानियां ही क्यों ना पढ़े, चाहे मतलब इवन बैठो, लाइब्रेरी का पीरियड होता है। बट आई रिमेम्बर, अभी मुझे आजकल तो नहीं पता, बट आजकल भी क्योंकि मेरे बच्चे भी जैसे जहां पर जाते हैं, या मोस्टली मैं जब सुनता हूँ, तो रीडिंग पे कोई ऐसा बहुत फोकस नहीं है। हाँ, बच्चों से होमवर्क करवाते हैं या कुछ वैसा है, तो उससे अज्यूम करते हैं कि इनडायरेक्टली वो रीडिंग करेंगे। बट आई बिलीव कुछ ना कुछ एक सिस्टम में ही होना चाहिए, मैकेनिज्म में ही होना चाहिए, कि शुरू में आदत बढ़ जाए और इंटरेस्ट बने। मतलब मोर इम्पोर्टेंटली, आदत की बजाय इंटरेस्ट डेवलप हो उसका, पढ़ने के अंदर, अलग अलग चीजें जानने के अंदर क्यूरियस हो जाए बच्चा। सो एक बड़ा मेरे को बहुत स्ट्रांग एक वो लगता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए। तो चलो, जब होगा होगा। सो गुड। लास्ट दो एक बारी से हमने गोल सेटिंग पे बात करी, फिर गोल सेटिंग के बाद आपके बिलीफ सिस्टम पे बात करी हमने, कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, और क्या क्या अलग अलग तरह के बिलीफ्स हो सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी गोल सेटिंग पे काम किया होगा 2025 के, बिकॉज आज 12 जनवरी हो गई है 2025 में। सो आई होप आपके प्लानिंग इन प्लेस तो है कम से कम, और आपको थोड़ा बहुत अपना बिलीफ सिस्टम के बारे में भी आइडिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर बिलीफ सिस्टम, राइट? तो आज थोड़ा सा उसी डिस्कशन को या उसी की लाइन पर
एक और चीज या उसी उसी कंटिन्यूटी में एक और चीज डिस्कस करते हैं, जिसको टिपिकली हम बोलते हैं आपके बिगेस्ट फियर्स क्या है, राइट? और थोड़ा सा मजेदार या थोड़ा सा और वैल्यूबल डिस्कशन तब होगी जब यहाँ पे आप लोग अपने फियर्स शेयर करेंगे या बोलेंगे कि हाँ मुझे, और जितना ऑनेस्टली करेंगे उतना बढ़िया है, और जितना करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ आपके फियर्स क्या क्या है। कोई ऐसा है जो बोलता है मेरे फियर्स है ही नहीं है, तो वो भी बोल सकता है कि हाँ मेरे तो कोई फियर नहीं है। ओके, बाकी फियर्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जो कॉमन फियर्स होते हैं वो हो सकते हैं, इन जनरल किसी चीज को लेके फियर हो सकते हैं। जैसे मेरे को एक टाइम तक एक मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट फियर जो था वो था लूजिंग समवन हुम यू लव अ लॉट। मतलब जो क्लोज लोग हैं ना उनको लूज करने का एक फियर होता है। लूज करना मतलब एक वैसे लूज करना भी कि भाई वो जिंदगी से ही चले गए, यानी मर गए। और दूसरा है कि आप आपने लूज कर दिया, यानी कि आपके साथ उनके रिश्ते स्ट्रांग नहीं रहे। सो मेरे बहुत समय तक ना ये वाला एक फियर काफी एक डोमिनेंट फियर था इन टर्म्स ऑफ जो जैसे मेरे नोन फियर्स में से। सो आपके क्या फियर्स हैं, मतलब व्हाट आर योर फियर्स? कोई है, नहीं है, क्या लगता है आपको कि वो है? सो कोई भी अपने हाथ पांव रेस करके, वर्चुअल हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा मेरे को दिखने में। चलो सुनील, क्योंकि वीडियो ऑन है तो वैसे दिख रहा है। हाँ तो फियर्स, हाँ जी सुनील जी। भाई, it is the same, losing the loved ones, हम्म। and additionally, मतलब they might not get hurt also, हम्म। right, because of some disease or या कुछ भी, मतलब कि यार वो कहते हैं ना, लाचार सा टाइप, मतलब आई मीन वैसा स्टेज, हम्म। राइट। तो ये दिमाग में रहता है, यही है, यही सबसे बड़ा फियर है। ओके। और किसी को कुछ फियर अपनी शेयर करने हैं? किसी भी तरह का फियर, कोई कोई वो नहीं है कि ये बढ़िया वाला फियर है, ये थोड़ा ऐसा खराब वाला फियर है। अपना फियर, व्हाट आर योर फियर्स? हाँ जी ललित। भैया एक तो नौकरी का ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि नौकरी का क्या लगता है? मतलब फियर डिफाइन करना भी आना चाहिए। नौकरी चली जाएगी वो फियर है, हाँ, नौकरी नौकरी जाने का बहुत ज्यादा डर रहता है। फिर उससे क्या होगा? क्या होगा करियर, उससे क्या होगा? मतलब फ्यूचर मतलब में क्या होगा क्या देखो, नहीं होगा। एक एक होता है मतलब कि इफेक्ट, राइट? इफेक्ट के पीछे हमें समझना है कि फियर क्या है, राइट? नौकरी चली जाएगी वो फियर नहीं है, नौकरी चली जाएगी तो एक घटना है। ओके, हाँ, अब इसके पीछे फियर क्या है? इसके पीछे फियर क्या है ललित? उसके पीछे फियर ये है कि मतलब बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आया, बहुत ना हम्म। अ, काफी कुछ मतलब खुद से करा फैमिली के लिए, अपने लिए। तो फिर ये लगता है कि ये सो कॉल्ड वो जो बना लिया है ना अपना, एक आडंबर सा जो बना लिया है, उस चीज का लगता है कि फिर क्या होगा फ्यूचर में, फिर वापस से हम वहीं जाएंगे, फिर स्क्रैच से शुरू करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीजें आती हैं। ओके, तो इसको डिफाइन करने के लिए ना हम ये बोल सकते हैं फियर ऑफ द अननोन है शायद। समझ रहे हो कि अच्छा। भाई अरे देखो, क्योंकि शायद उस जगह पे वेंचर करना कई बारी की जो पता ही नहीं है कि यार क्या होगा। जैसे जैसे अ, जैसे लकीली मैं जितने भी साल नौकरी करी, मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया कभी भी, राइट? जैसे होता है ना, कई बार टर्मिनेट भी कर देते हैं, कई बार तुम्हारी गलती की वजह से भी करते हैं, कई बार बिना गलती के भी कर सकते हैं। जैसे लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था यूएस के अंदर, करेक्ट? बहुत सारे लोगों की गलती भी नहीं थी। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि लीमन ब्रदर्स वाली जो बिल्डिंग थी वहां पे बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स की न्यूयॉर्क में वो था, और उसके बेस, उसके जो ग्राउंड फ्लोर पे था ना वहां पे आई थिंक फेरारी या लेम्बोर्गिनी का शोरूम था। तो जब भी उनके एनुअल अप्रेजल्स होते थे तो पूरे के पूरे शोरूम्स खाली हो जाते थे, इतना इतना जबरदस्त वो ऑफिस था। तो सडनली एक दिन आते हैं वो क्या कहते हैं, लीमन ब्रदर्स क्रैश होता है, उनको सबको मतलब वहां पे अंग्रेजों का जो पिंक स्लिप का जो कल्चर है उनको वो मिल गया। तो एक एक वो कहते हैं ना कि मैंने मैंने एक्चुअली कभी वो फेस नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों ने वो फेस भी किया, और उसके बाद की जिंदगियां भी लोगों ने हैंडल करी हैं, वो करी हैं। सो कई बारी हमें नहीं पता होता कि क्या क्या वो जो फियर है, तो हमें होता है कि हाँ नौकरी जाने का। सो
जो फियर है वो फियर होता है फियर ऑफ द अननोन, कि अरे यार अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या, राइट? सो यस, दिस कुड बी डिफाइंड एज फियर ऑफ अननोन। अगले, हाँ, पूनम या सूरज में से जो भी। भैया पहले मैं बोलता हूँ फिर हाँ बोलूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया मेरा ऐसा है कि शायद मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मेरा फियर क्या है, बट मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि मुझे डर नहीं लगता इतना किसी भी चीज का ना। और जैसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में भी पीपल यूज टू से कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यू विल लूज मनी। हम्म, तो उस टाइम पे मैं एक ही चीज बोलता था कि बचा मतलब आखिरी में क्या हो सकता है या तो मैं खत्म हो गया तो फिर कुछ है ही नहीं। हम्म, और एक ये होता है कि अगर उस स्टेज पे हूँ कि मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे और कोई और मेरी टेक केयर कर रहा है, शायद उस दिन मैं सोचूंगा कि मैं हार गया। अदरवाइज लाइफ में कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज का डर है, खुद पे इतना विश्वास है कि कुछ तो कर लूंगा। हम्म। तो एक मेरा थोड़ा सा अलग है इस चीज में ओके, सोचना। ओके। हाँ जी, पूनम। मेरा तो सर यही है जैसे आपने कहा कि बस यही खोने का डर होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बस उसे ना खोए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो चाहे हमारे लाइफ पार्टनर हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद शायद हमारे माता पिता की जगह भी हमारा हस्बैंड ले लेता है, हम वो दर्जा दे देते हैं एक लड़की। तो अभी शादी के बाद अब मेरा थोड़ा सा चेंज है, जो भी है वो सूरज है। तो ना मैं आजकल जो सिनेरियो देख रही हूँ जैसे कि आए दिन कोई ना कोई केस आ ही जाते हैं, डिवोर्स केसेस, ये सब चीजें कि हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन, इनके ईगो क्लैशेस हो गए, ये सब चीजें ना। तो मैं लाइफ में इस तरह की चीजों से बहुत डरती हूँ कि ये सिनेरियो हमारी लाइफ में कभी ना आए। हम्म, ठीक, मैं वैसी लाइफ कभी भी नहीं चाहती, मैं एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ जहाँ पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। बट हो जाता है कि थोड़ी सी नोक झोंक तो चलती रहती है आपस में, और वो हम सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। बस यही है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीजें खराब होती है ना तो वो हमको प्रोफेशनली भी बहुत वीक बना देती है, हम्म, वो बहुत हमारा माइंड डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कभी छोटी सी भी फाइट हो जाती है तो वो दूसरे दिन ना वो पूरा दिन मेरा बेकार चला जाता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि वो जो रिलेशन है उसको मैं इतना स्ट्रांग बनाऊं, इतना स्ट्रांग बनाऊं, क्योंकि वही मेरी स्ट्रेंथ बनेगा मुझे आगे तक ले जाने में। क्योंकि मुझे भी वैसे तो किसी चीज से, आपने जैसे बोला ना कि अभी तक मुझे ही टर्मिनेट नहीं किया, ना ही मुझे निकाला गया, मेरी चॉइस थी कि मैंने चीजों को चॉइस चूज किया और मैं आगे बढ़ती गई। तो इतनी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ सब कुछ है, क्वालिटीज है, तो मैं अपने ऊपर तो फुल्ली मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सब चीजें अचीव कर सकती हूँ। बस मेरा सपोर्ट कभी मुझसे दूर ना जाए, मुझे हमेशा सपोर्ट करे। और बस ये कि इसी चीज का डर है और इसी चीज को मैं बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, ये भी मैं पीछे से कोशिश करती रहती हूँ कि ये चीजें कभी भी ना खराब। fair enough। अगली आ रही हैं हमारी बीच स्वीटी। हाँ स्वीटी, बताओ क्या डर है तुम्हारा? अरे, वीडियो ऑफ हो गया तुम्हारा? हाँ, अब आई। अगर तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है तो वीडियो फिर ऑफ करके बोलो। ऑफ। तुम्हारा तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है, वीडियो ऑफ करके बोलो तो आवाज सही आएगी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलो। हेलो हाँ जी। सर, फियर अभी ये मतलब अभी ना ये फियर मुझे ऐसा लग रहा है कि बन रहा है मेरा फियर ना, हम्म, कि जब मैं बात करती हूँ मेरे को ये फील और रियलाइज होता है कि बात ज्यादा बातें नहीं करनी है, ज्यादा बात करना मेरे लिए फियर हो गया है कि मैं किसी से अगर बात ज्यादा करूंगी तो शायद मैं रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये वाले डर हो रहे हैं। ओके। ज्यादा बात करूंगी तो, ओके, पर इसका फियर क्या है? मतलब कि ज्यादा बोल दूंगी तो किसी को बुरा लग जाएगा, मेरी मेरी बात का बुरा लग जाएगा, वो फियर है? यस सर, ज्यादा बोल दूंगी तो शायद मैं जो नहीं बोलना चाहिए शायद मैं वो बोल देती हूँ, थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। तो अच्छा, बाद में फिर मुझे उस चीज का मुझे भी बुरा लगता है कि मुझे शायद ये नहीं बोलना चाहिए। अंदर अंदर और की बात बाहर, अंदर की बात बाहर ना आ जाए, है ना, वैसा वाला। अंदर तो ठीक है, अरे सुनील भैया गुस्से वाले हैं, खड़ूस टाइप हैं, पर ये अंदर ही रहना चाहिए ना, सुनील भैया को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ। यस सर, ये भी है और दूसरा ये भी है कि जैसे कि किसी से सुनील भैया तो दो। खड़ूस हैं, यस सर बोल दिया तुमने, अभी नो गुस्सा मतलब तुम अगली बारी। नहीं सर को मैंने खरस नहीं बोला, मतलब इस टाइप से परी कभी तुम कभी कि रूम में कुछ आओ, देखो तुम तो सही, फिर देखो तुम अभी। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं मजाक कर रहा
हाँ समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ नोल भैया। सर पहले एक सवाल था कि क्या बिलीव जो आपके हैं वो भी फियर रहते हैं, बियर बनते हैं? हम्म। क्या? एक दोबारा पूछो जरा। सर पहले एक सवाल है कि क्या हाँ। आपके जो बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो भी फियर होते हैं? हम्म। तुम मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को ही सवाल पूछ रहे हो? पहले तुम अपने मेरे सवाल का आंसर करो पहले तो। आज तुम्हारा हाँ, चश्मा कहाँ है पहले ये बताओ। चश्मा रखा हुआ उस अच्छा अच्छा, मैं पास कहता में दिख जाता खो वो तो नहीं गया ना तुम्हारा चश्मा? कहीं अलग है। लग रहा है। आंखें बड़ी छोटी लग रही तुम्हारी आज। च- पहले अपना चश्मा में फियर बताओ, फिर देखो मेरा तुम सारा टॉपिक ही हाईजैक कर लोगे ना, फिर मैं यहाँ से फिर बताना लग जाऊंगा। मेरे को तो अपने सीक्वेंस में चलना है ना, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ऐसे फर्रे बनाए हुए हैं, वो फर्रों के हिसाब से चलूंगा ना यार मैं। ठीक है। हाँ बताओ अपना अ, फियर बताओ। हम्म। सर एक थोड़ा सा रिलेशनशिप में रहता है हम्म। कि अगर बहुत समय तक क्या होता है, बहुत सारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत समय तक किसी से बात नहीं हो पाती, तो हम्म। वो बोलता है कि यार याद नहीं करता। तो यहाँ पे कभी कभी डर लगता है कि ये रिलेशन में क्या बॉन्डिंग्स में कमियां ना आ जाए। हम्म। हम्म। एक ये है। और दूसरा फियर अभी जैसे कि अब फिर से मेरे को रियलाइज हो रहा है, इस साल थोड़ा सा कम हो गया था कि हम्म। मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। हम्म। हम्म। ये है। और एक और है कि मेरे फ्रेंड्स तो है, लड़कियां फ्रेंड्स तो है, हम्म। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये गलत ना ले ले। कभी कभी होता है कि ये कुछ ना हो जाए। मेरे को अंदर से पता नहीं, डर आता है, होता नहीं है ऐसा कभी मेरे को, लेकिन डर आता है कि मैं कि लड़कियों से बात सैंडल नहीं कर पाता सैंडल जैसे। सैंडल वैंडल ना पड़ जाए, थप्पड़ वप्पड़ ना पड़ जाए, वैसा है? नहीं मतलब गलत ना समझ जाए, मतलब पता नहीं कैसे फियर आता है। मैं बात करते टाइम कोई अगर नया रहता है, जैसे ऑफिस में कुछ नए आते हैं, अब कभी काम के रिगार्डिंग भी बात करने आते हैं, तो कभी नॉर्मल बात करने, तो वो पता नहीं डर कैसे रहता है कि मैं कैसे बात करूंगा, क्या करूंगा। हम्म। वो काफी बाहर में रहने के कारण और कुछ लोगों से बात करने के कारण डर तो काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है मेरे को। ओके ओके, फेयर इनफ, ओके। ठीक है, और बताओ भाई। बाकी लोग। अच्छा, मैं कुछ कुछ लोगों से ना ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे को आवाज नहीं सुनी आज तक मैंने। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कई लोगों को वो सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग का भी फियर होता है। वैसे यहाँ पे पब्लिक है नहीं, कुछ सारे मिला के 21 लोग हैं, तो ये पब्लिक है नहीं ज्यादा, पर आई वॉन्ट टू नो किसी को है। पहली चीज तो देखो, अगर किसी को ऐसा है तो यहाँ पे एक वो मौका ले लो कि यार ठीक है यार, अरे मैंने वहां पे 21 लोगों के सामने बोला, राइट। मेरे भी था ये एक टाइम में, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरी टीम होती थी बैंगलोर के अंदर, मैं जब वो सारे इकट्ठे हो जाते थे ना और उनको मेरे को कुछ बोलना होता था तो मेरे को डर लगता था। फिर मैं कहता था चलो छोटे छोटे लोग चार चार करके बोलता हूँ, मैं सारे के सारे 15-20 लोग होते थे उन सबको नहीं बोलना, राइट। सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बसंत है कोई, मैं देखता हूँ कंसिस्टेंटली आते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता है लड़का है लड़की है, मेल है या फीमेल है। सो आई वुड लव टू नो, अगर बसंत हैं, सुन रहे हैं या सुन रही हैं, जो भी है मुझे मालूम नहीं है ये, क्योंकि आज तक कभी बात ही नहीं हुई है। सो अगर ये शेयर करें आपके फियर क्या हैं, बसंत आप हो? हेलो हेलो। हाँ जी भैया, गुड अरे मॉर्निंग। हाँ जी। अरे क्या बात है आज तो, मतलब। हाँ जी बसंत जी, बताओ क्या फियर्स हैं आपके? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है, लूजिंग द लव्ड वंस। हम्म। और आजकल एक फियर और, मुझे ऐसा बंद स्पेसेस से डर नहीं लगता है। हम्म। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जनरली मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने कर्टेन्स लगाए हैं, हम्म। तो मुझे ऐसा हो गया कि ये बंद हो गया है। अभी अभी हम्म। रिसेंटली डेवलप हुआ है ये, ओके ओके अभी पिछले 3-4 महीने में। ओके। तो क्या तो ऐसा फील होता है, सांस घुट हाँ, सा आता है, आपको वैसे वैसे आपको मेरी फीलिंग? आवाज से भी लग रहा होगा कि मेरे को अभी ऐसा हाँ हो रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। ओके, तो एंजाइटी तो नहीं हो रही है आजकल? कोई एंजाइटी, कोई ऐसी चीज किसी की वजह हाँ से, कोई भैया, आई एम की वजह फेसिंग से? दैट इशू या। ओके 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 ओके, बिकॉज चीजें लिंक्ड होती हैं आपस के अंदर, तो इसलिए भी मैंने पूछा कि कई बार ये होता है ना कि एक चीज से दूसरे चीज, फियर फियर स्टार्टिंग के भी कई बार पॉइंट्स होते हैं कि किसी चीज की वजह से कोई चीज हो जाती है। जैसे अभी
पूनम पूनम ने बोला ना कि हम बहुत सारी, कई बारी हमारी लाइफ में भी नहीं होता, आजू बाजू कहीं पे कुछ होता है और वो फियर हम अपनी लाइफ में ले लेते हैं। कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ होता है, आसपास होता है, कहीं हम किसी की कोई चीज सुनते हैं और वो फियर हम अपने लाइफ के अंदर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरी मॉम को 4 5 6 साल पहले ओसीडी डायग्नोज हुआ था, राइट। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। सो उससे पहले बिल्कुल सही थी वो, उनको ऐसा कोई वो इशू नहीं था, वो नहीं था। तो होता क्या है कि अब जब थोड़ी सी एज हो जाती है तो वो सब जगह जैसे बात करते हैं, तो एक दो जगह ना कहीं बात जैसे अपने मायके में बात करी तो उन्होंने बोला अरे वहां पर ये हो गया अचानक से, मतलब उन्होंने गैस का ध्यान नहीं दिया और वो गैस सिलेंडर फट गया। तो बात बड़ी छोटी सी थी, बात बड़ा वैसा सा, बट वो कहीं ना कहीं उनके अंदर घर कर गई और वहां से उनकी ओसीडी की शुरुआत हुई। एंड दैट इज वेयर शी स्टार्टेड चेकिंग एवरीथिंग। वो शुरू शुरू हो गया और हमने पहले लाइटली लिया कि हाँ ठीक है, अरे कोई नहीं यार, शी इज बीइंग डबली श्योर, वो, और हमने ध्यान नहीं दिया। फिर वो धीरे 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 सारी चीजों पे होने लग गया, फिर वो नलकों को चेक करने लग गई, वो सारी चीजें। तो फिर हमें समझ आया, फिर हमने प्रोफेशनल हेल्प भी ली, फिर चीजें करी और फिर धीरे 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 करके सारी, लकीली नाउ शी इज ऑल राइट। सो अगेन, बसंत, आपके लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी, मैं आज इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये कि फियर्स जानना, क्योंकि एक फियर्स जानने का मतलब, बिलीफ सिस्टम जानने का मतलब यही है कि आप अपने आप को बेटर पहचानते हैं और फियर्स से ज्यादा बेटर जान सकते हैं अपने आप को। बिकॉज क्या चीज से डर लग रहा है, क्या चीज एंजाइटी क्रिएट कर रही है। अगर मैं अपना अपना थोड़ा सा शेयर करूं, अपने बारे में बताऊं, तो मेरा वन ऑफ द जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो इसी वजह से था। एंजाइटी हुई मुझे, राइट। एंजाइटी क्या थी उस वक्त? वो थी कि अगर मैं जॉब में अच्छा नहीं कर पाया, राइट, बिकॉज मेरे को ना एक टाइम तक ये हो गया था कि मेरे को बेस्ट परफॉर्मर बनना है, हर जगह बहुत बढ़िया अच्छे से वो करना है। और उस चीज ने, मैंने अपने आप पे बहुत प्रेशर ले लिया। नई जगह पे गया, नई जगह पे ऑब्वियसली यार सबको ही समझता है कि नई जगह पे टाइम लगेगा, वो सब होगा। एक्सेंचर में गया था बाय द वे में, और वहां पे मैंने अपने पे प्रेशर बना लिया। बिकॉज फियर क्या था दिमाग में, ये क्या था, मुझे तो बेस्ट होना है यार। और मुझे था कि डे वन से, जैसे होता ना कि भाई आज क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो आज से सेंचुरी बनाना है, तो वो प्रेशर मैंने अपने पे बनाया हुआ था। ऐसा कोई कंपनी का प्रेशर नहीं था, ना कुछ वो था। तो वो था, तो ये मतलब मेरा एक फियर था और उसने एंजाइटी ट्रिगर करी, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वो हुआ। वो स्टोरी आपको पहले ही पता है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। पर चलो अगला आ रहे हैं, ऋतु मैम है या फिर पल्लवी है, क्या फियर है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को फियर है उसका, डार्कनेस का। तो हम्म। क्या होता है, जैसे कि अगर रात को से जाना हो, देख दूसरे रूम में लाइट बंद हो, तो थोड़ा सा उससे फियर रहता है। हम्म। तो ये मैंने एक्सपीरियंस करा है कि थोड़ा सा वो लगता है, जैसे अगर डार्कनेस हो तो क्लॉस्ट्रोफोबिक होता नहीं है, हम्म। तो पहले से बेटर है। तो पहले तो अगर रात को जाना, एक बार ऐसा हुआ है कि अंधेरा है, मन नहीं करा तो वॉशरूम नहीं गए, तो ये थोड़ा फियर है। थोड़ा सा एक लव्ड वंस का है। डार्कनेस का हमको लगता है कि एकदम से वो हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो देखो इसमें भी जो मैंने जैसे बाकियों को भी पूछा, अपने आप से पूछना, डार्कनेस से क्यों डर लगता है? एक एक फियर ऑफ अननोन हो सकता है कि अंधेरे में से कुछ भी निकल के आ गया तो, राइट। एंड सेकंड इज, अ लॉट ऑफ पीपल फियर डार्क इन अ वे, दे ऑल्सो फियर बीइंग अलोन ऑल्सो, राइट। इसी का कॉरोलरी है ये कि जब हम अंधेरे अंधेरे से डरते, एक तो ये होता है फियर ऑफ अननोन, अंधेरे से मोस्ट लोगों, काफी लोगों को डर लगता है। पर उसके साथ साथ ये भी होता है अकेलेपन का, अकेले रहने का, बिकॉज अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। लेट्स से एक रूम फुल ऑफ पीपल है बट लाइट ऑफ है उसके अंदर, और आपको कोई दिख नहीं रहा है, लोग हैं वहां के अंदर, और आपको एक फीलिंग वो है कि अरे आप अकेले हो। वो कहते हैं ना कि जब आप अकेले होते हो तो एक कोल्डनेस, वार्मथ, वो लेस ऑफ वार्मथ भी फील होता है। तो इट कुड ऑल्सो बी, मतलब अपने आप से पूछना है कि हाँ ये भी हो सकता है क्या कि हाँ फियर ऑफ बीइंग अलोन, और अरे मैं अकेले रह गई या अकेले रह गया, तो वो भी एक एक तरह का होता है फियर। सो वो भी हो सकता है। सर जब मैंने ना घोस्ट मूवीज देखी थी ना, एक दोस्त से, तब से मैंने देखा है वो ज्यादा होता है। जैसे कि स्कूल में डिस्कस हुआ या फिर पहले प्रीवियस यहाँ पे हमने मूवीज देखी हम्म। एनाबेल का, तब से मैंने देखा। पहले मुझे नहीं फर्क पड़ता था, तब से वो कुछ ज्यादा रहता है कि
फिर मैंने थोड़ा सा कम किया है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा वीकनेस है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, मैं मुझसे ये वाला जॉनर देखा ही नहीं जाता। अच्छा अच्छा, मतलब तुम वो हो कि जैसे दो तीन शैतान बच्चे, शैतान दोस्त इकट्ठे हुए और उनको पता है कि इसको डर लगता है, तो वो रात को बैठ के वो फिर भूतों की कहानियां अगर करेंगे तो तेरे को नींद नहीं, मतलब फिर पल्लवी को नींद नहीं आएगी उस रात को, बाकी सब अपने मस्त हो जाएंगे, पल्लवी हाँ। सोचती रहेगी वो, अरे पता है क्या हुआ। हमारे ना, पता है, मैं क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शिमला में हुई है। सो शिमला से अगर संजौली की साइड में, जो शिमला रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, एक्चुअली एक एरिया आता है जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज भी है, उसके बीच का रास्ता है। तो शुरू शुरू में जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरे मामा जी के बेटे के साथ और उनके दो तीन फ्रेंड्स के साथ क्या कहते हैं, हम वहां से वॉकिंग जाते थे, और लाइट वाइट स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, बड़ा ही अंधेरा। और पहाड़ों में जनरली ना भूतों की कहानियां बड़ी फेमस होती हैं, पता नहीं तुम लोगों को पता है नहीं पता, बट हर कहीं पे भी जाओगे, शिमला की बात ही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे हैं हम, और दो मोड़ ऐसे आते हैं उस रास्ते में, शिमला से संजौली के पैदल रास्ता है ये, बाय द वे। तो वहां बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल लाइट कहीं से नहीं आ रही होती। और वहां पे एक वो लॉयर है भैया, वो चीकू भैया उनका नाम, उनका असली नाम तो मेरे को अभी याद भी नहीं है। सो चीकू भैया लग गए स्टोरी सुनाने कि, और पहाड़ों में जनरली अंग्रेजों के भूतों की कहानियां बहुत होती हैं, क्योंकि अंग्रेज चाहे वो मसूरी डलहौजी शिमला के अंदर भी, तो वो बताने लग गए स्टोरी की, अरे यहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ, यहाँ पे ऐसा आता है, यहाँ पीछे नहीं मुड़ते हैं। और मैं मतलब ग्रेजुएशन का वो था, तो वो ना मजे ले रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो मजे ले रहे हैं। बड़ी सीरियसली तीनों भैया मेरे लगे हुए हैं, मेरे भैया भी, चीकू भैया भी, और वो सब स्टोरियां वैसे 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 सुना रहे हैं। मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे को डर लगता है, बट डर लगता था, पर ऐसा डर भूतों वूतों से नहीं, मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरी। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे ना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड भी था। मैंने कहा भैया, पर अभी जैसे वो ऊपर से नीचे आया, घोड़े से आया, और वो ना बता रहे ठंड का टाइम है, बर्फ है ये। मैंने कहा भूतों के घोड़े नहीं फिसलते हैं बर्फ के अंदर? तो फिर उनमें से ना एक की हंसी निकल गई, फिर वो कहते हैं, अरे यार, कहते ये तो डर ही नहीं रहा यार, वो मेरे भैया को कहते हैं संजू भैया उनका नाम, यार संजू ये तो डर ही नहीं रहा है, छोड़ यार ये अब। तो फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे स्टोरी जिसको सुनाते हैं ना, तो फिर वो रात भर सो भी नहीं पाता है, ऐसे ऐसा डर लगता है यहाँ पे। सो पल्लवी को वैसा डर है, वो डर के चली गई अभी शायद कहीं और, अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी निकल गए हैं वो। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग फियर्स इसलिए भी था आज, या इसलिए भी है, बिकॉज फर्स्ट इज, वो हमको अपने आप से बेहतर पहचान कराते हैं, ओके, कि हु यू आर। बिकॉज जब हम अपने फियर्स जानते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन, राइट, कई लोगों ने ईगो से लिंक्ड डायरेक्टली फियर्स बताए कि पहचान खत्म हो जाएगी, बिकॉज जैसे नौकरी चली गई फॉर एग्जाम्पल, राइट, नौकरी चले जाने का, या जो मेरे को फियर था वो इनडायरेक्टली लिंक था कि यार लॉस ऑफ फेस जिसको हम बोलते हैं। कईयों को फियर ऑफ अननोन होता है। फियर ऑफ अननोन का मतलब, अरे क्या होगा, तो हमें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, हमारे को, हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को, जनरली हम ना प्रिडिक्टेबल चीजें करना चाहते हैं। इसीलिए वन ऑफ द रीजन है, बिकॉज फियर ऑफ अननोन इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट फियर, बहुत बड़ा फियर है ये। इसीलिए अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी लोग जॉब करना चाहते हैं, और वेरी रेयर वेंचर आउट इनटू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस एक्चुअली बहुत डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है आपको नहीं पता क्या है। बहुत सारे जो बिजनेस सेट भी होते हैं ना, उसमें भी बड़ी सारी वो होती है। मैं तो सुनील के साथ जब भी बात करता हूँ तो मैं मजाक, मतलब वो मैं कहता रहता हूँ, मैंने कहा तेरा तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। सो एक डायनेमिज्म है, वो फियर ऑफ अननोन है। और जनरली मोस्ट लोग चाहते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो चाहते हैं। तो मोस्ट लोग वेंचर ही नहीं करते। वो ये नहीं है कि वो अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, बट जस्ट बिकॉज कि ये फियर, ये एक फियर को ओवरकम नहीं कर पाते, इसीलिए वो ट्राई ही नहीं करते चीजें, राइट। सो वन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द फियर्स, बिकॉज आप उससे अपने आप को बेहतर जानेंगे। दूसरी चीज जो जैसे पूनम ने शेयर करी, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहा हूं, जनरली भी बता रहा हूं, कई बारी फियर आपका ना एक लाइफ को एक्सपीरियंस करने का लिमिटर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी
मतलब पूनम ने वो बात शेयर करी, इसलिए मैं इनके रिलेशन को नहीं जानता बाय द वे, बिकॉज इन दोनों का हस्बैंड एज अ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बट आई एम जनरली सेइंग फॉर एग्जांपल पूनम इज अ पर्सन हु इज इमोशनल, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ओके और वो इमोशनल पर्सन क्या होता है ना, उसको बड़ा वो दैट पर्सन विल बी वेरी, उसको अपने ना रिलेशन बड़े पकड़ के रखने की आदत होगी, उसको होगा नहीं 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 नहीं, किसी भी हालत में सूरज नहीं जाना चाहिए, राइट, ये सूरज बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है XYZ, और 2-3 रिलेशनशिप अगर इंपॉर्टेंट है, अब होगा क्या, अब लेट्स से सूरज समझो ये चीज समझ गया, राइट, क्योंकि धीरे 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 किसी भी क्लोज रिलेशनशिप के अंदर समझ जाता है आदमी कि अरे यार ये तो ये, एंड नोइंगली अननोइंगली, कई जगह पर अननोइंगली, कई जगह पर नोइंगली, द अदर पर्सन स्टार्ट्स एक्सप्लॉइटिंग द अदर पर्सन। समझ रहे हो एक्सप्लॉइटिंग का मतलब क्या होता है, कि ओवर पार करना, क्या कहते हैं, अपने हिसाब से चीजें करवाना, वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी चलाना, कि नहीं नहीं यार ऐसे ही होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत फियरफुल है इस चीज को लेके, इस ये इसके अंदर वो सबसे बड़ा डर है। मतलब वो बीच बीच में जैसे होता है ना कि कुछ कुछ झगड़ा वगड़ा होने लगे, फिर देख ले तू अपना देख ले तू, क्योंकि उसके लिए वो चीज बहुत ही बड़ी है कि ये सुनना, और फिर उसके आंसू निकल जाने, अरे टप टप टप, नहीं सूरज तुम ऐसा, बाकी सब बोल लो तुम ऐसा मत बोलो, बस उसको मिल गया। जैसे छोटे होते दो बच्चे नहीं खेलते थे, या दोस्त दोस्त नहीं होते थे, उसको अगर पता चल गया ना इसकी जान, जैसे होता ना राजा की जान तोते में, तो वो तोता तोता पकड़ के उसका टेटुआ बार बार दबाएगा, देख बेटा तेरा तेरा तोता मेरे हाथ में, मार दूंगा उसको। उसी तरह से इफ यू हैव दैट फियर एंड द अदर पर्सन या अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब के अंदर भी होता है, अगर बॉस को ये समझा दिया तुमने, या समझ आ गया, और बॉस हुआ कमीना, ठीक है, होते हैं कई लोग और सिचुएशन, लोग नहीं कहूंगा मैं कमीने होते हैं, बट सिचुएशन ऐसी होती है जहां बंदे कमीने बन जाते हैं। अब मान लो अनिकेत नोवल का बॉस है, ठीक है, और अनिकेत को ये समझ आ गई है कि नोवल को नौकरी की है बहुत जरूरत, और वो भाई और कुछ अभी मतलब वो उसके लिए उसके पास और ऑप्शन नहीं जिंदगी के अंदर। अब वो जब समझ आ गया उसको, और उसको पता है कि यार ये नौकरी अगर छूट गई उसकी, ये मतलब वो हो गया तो ये भाई बर्बाद है, तो उसके अंदर उसका फियर उसको समझ आ गया। सो अब ये फियर को वो इस्तेमाल करेगा, राइट, वो हर जगह पर कभी भी ऑब्जर्व करना, जॉब वाले सिनेरियो के अंदर अगर टीम में 10 लोग होंगे ना, तो हर तरह का कॉम्बिनेशन के लोग, हर तरह के लोग होंगे उसके अंदर। 2-3 ऐसे लोग होंगे जिनको कोई परवाह नहीं होगी, वो कहेंगे आज कल जाती है नौकरी साली, आज जाए, मैं मतलब कोई मेरे को ऊंची आवाज में बोल दे तो मैं चला जाऊंगा, होते हैं लोग ऐसे। 2-3 ऐसे लोग होंगे जो मतलब डरते भी रहेंगे, फिर अचानक से वो भी आएगा, फिर डरेंगे, फिर ऐसे ऐसे होंगे। 2-3 क्या कहते हैं वो होंगे जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डरते भी नहीं होंगे, बट स्टिल दे वुड बी फियरफुल, बट एट द सेम टाइम थोड़े टैलेंटेड होंगे। और 2-3 ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि दबे कुचले मरे हुए डरे हुए पूरे तरह से। अब होगा क्या देखना, ये जो 20-30% या 2-3 लोग जो है ना जो बिल्कुल डरे हुए हैं, इन पे बाय डिफॉल्ट बहुत काम आएगा, राइट, बिकॉज सारे ही समझ लेते हैं थोड़े टाइम के बाद कि यार इससे काम करा लो, इसको इसको काम भी दे दो। तो हम 80-20 का रूल बोलते हैं इसको। 80% ऑफ द वर्क इज एक्चुअली डन बाय 20% ऑफ द पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी टीम या एनी सिस्टम। और ये 20% लोग कौन होते हैं ना, जो फियरफुल लोग होते हैं बाय डिफॉल्ट, मोस्टली फियरफुल लोग होते हैं, बिकॉज खुद से कोई ऐसे इन्वायरमेंट में जनरली कोई बड़ा रेयर होता है जो खुद से काम करे। सो आपको फियर्स इसलिए भी समझ आनी चाहिए बिकॉज आपका, आप जो लाइफ में बन सकते हो या जो हो सकते हो, वो जस्ट बिकॉज कि आपकी एनर्जीज उस फियर को फीड करने में जा रही है। आप बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप वो बन ही नहीं पा रहे, वो इंसान हो ही नहीं पा रहे, आप अपनी एनर्जीज चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि इतना एफर्ट उस फियर को पालने पोसने और उसमें बड़ा करने में लगा हुआ है। आज जैसे बसंत हैं, राइट, उन्होंने मुझे ना मतलब थोड़ी देर में और बोलता ना उनसे और बुलवाता ना, पक्का वो इमोशनल होके आंसू निकाल देते, मेरे को वैसा फील हुआ, मतलब वो उस लेवल पर है, वो किसी भी रीजन से वहां पर पहुंची हुई है वो, राइट। सो
somewhere something is troubling her, somewhere something is not so called right per se ना. और ये एक समय की बात नहीं होती है, it is an ongoing theme. सो हमको वो थीम समझ आनी चाहिए, और हमको समझ आना चाहिए यार ठीक है यार, एक रिलेशनशिप के अंदर, अच्छा मैं झगड़ा नहीं करा रहा हूँ पूनम और सूरज के अंदर, बट मैं आई एम सेइंग इक्वल्स का रिलेशनशिप होना जरूरी है, गिव एंड टेक होना जरूरी है, सिनर्जीज होना जरूरी है, रिस्पेक्ट होना जरूरी है. यहाँ पे सूरज को ये समझ आना चाहिए कि यार इसका इसका ये वो है, और उस चीज पे उसको काम करना चाहिए. मतलब पूनम से ज्यादा दूसरा जो रिलेशनशिप में होता है ना, इस तरह के रिलेशनशिप में, द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि ये उसको हेल्प करनी चाहिए कि नहीं यार इतना अटैच होना सही नहीं है. इट इज नॉट अबाउट कि डिवोर्स एक चीज है, इट कुड बी एनीथिंग, लाइफ इज अनसर्टेन, राइट. सो हम ये नहीं होना चाहिए कि यार कोई है जिंदगी में तो वो जिंदगी है. यस इंपॉर्टेंट है, हर एक का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट यू इन योर सेल्फ शुड बी, वो कहते हैं ना कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. एट द सेम टाइम हम सोशल एनिमल हैं, हमको दूसरों के साथ इंटरेक्शंस होती है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सब चीजें हैं. तो ये में हेल्प करनी चाहिए लोगों की. और पहली चीज है अपने आप को ये समझ होनी चाहिए कि हाँ यार ये कोई अच्छी चीज नहीं है. ये जो फियर है, किसी भी तरह का फियर हो सकता है, फियर अबाउट बीइंग लेफ्ट अलोन, अरे अकेले रह जाएंगे, अरे वो है, इन इन चीजों को एड्रेस करना जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, आपके जो मेजर डिसीजंस हैं या इवन माइनर डिसीजंस है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इन फियर के बेस पर बनेंगे या इन फियर के बेसिस होंगे. ओके. और वो जनरली हम कहते हैं ना कि डेस्टिनी इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय चांस, बट इट इज डिटर्मिन्ड बाय द डिसीजंस यू मेक, राइट. यानी का इसका मतलब ये है कि आपकी जो नियति है, या आप जहां पहुंचना है, जहां आपको जाना है, वो डिफाइन कैसे होता है, वो डिसाइड कैसे होता है, वो आपके डिसीजंस के बेसिस पे होता है. और अगर आपके कोर में एक बहुत बड़ा फियर है, या अलग अलग फियर्स हैं, तो आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होंगे ना उससे. सो हमको ये क्लियर होना जरूरी है कि यार अगर ये फियर्स के साथ जी रहे हैं, और इसमें ना कोई बहुत समय नहीं लगता है समझने के लिए कि हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इन चीजों से, राइट. जस्ट लुक बैक एट योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या किया है, जो डिसीजंस लिए हैं वो किस वजह से लिए हैं. आपका हो सकता है पोटेंशियल कुछ चीज करने का, कई कई जगह होता है ना, कई बार आप स्टोरीज पढ़ते हैं, मूवीज भी देखते हैं, किताब भी पढ़ते हैं कि यार उस बंदे की जिंदगी में अचानक से एक टर्न आया. कई बार खुद का डिसीजन भी नहीं होता, टर्न आ जाता है और वो डिसीजन लेना पड़ता है, और इट टर्न्स आउट टू बी रियली वेल. और फिर बंदा बोलता है यार यार ये तो मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये डिसीजन नहीं ले पाता अगर मैं इसको कॉन्शियसली डिसीजन लेता. विच मीन्स दैट देयर वाज सम अंडरलाइंग फियर, जिसकी वजह से वो उस तरफ नहीं जा पाया या वो डिसीजन नहीं ले पाया. और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, सिर्फ सर्वाइवल मोड में होते हैं. सर्वाइवल इन द सेंस कि भाई हाँ ठीक है यार, अच्छा चल रही है, कट रही है, और धीरे 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 धीरे, जो मैं जनरली बोलता हूँ ना लोगों को कि भाई 60 65 70 साल की उम्र के लोगों को जब आप मिलते हो, पूछते हो, तो वो यही बोलते हैं कि बाकी बची जो है वो काट रहे हैं. बिकॉज समवेयर अब वो एक तो लाइफ में एक वो थ्रिल है नहीं है, मजा है नहीं है, बिकॉज फियरफुल लाइफ जी ना मोस्ट ऑफ द टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम यू डिडंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं तो वो एक बड़ा फेमस सी चीज है ना, कॉमन सी चीज है ना, जो बोलता हूँ ना कि इमेजिन करो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठे हो, सर्दी सर्दी की शाम है, राइट, बाहर बर्फ बर्फ गिर रही है, अंदर ऐसे ना अच्छी सी फायर प्लेस में लक्कड़ वक्कड़ जल रही है, और टीवी नहीं है, टीवी भी नहीं है, नहीं तो टीवी होगा तो फिर टीवी देखोगे ना सब लोग. तो वो पूछ रहे हैं, अरे दादू दादू, नानू नानू, नानी, जो भी है, दादी, अपनी अपनी स्टोरी बताओ ना. अरे इमेजिन करो तुम अपनी स्टोरी, पता है क्या बता रहे हो, कह रहे हाँ मैं क्या कहते हैं पढ़ाई करी, फिर उसके बाद नौकरी लगा, और सुबह 9 बजे जाता था, 6 बजे आता था, 9 बजे जाता था, 6 बजे जाता था, और 50 साल 40 साल यही किया, राइट. इमेजिन सच अ बोरिंग स्टोरी नो. वो दादू, वो बच्चे बोलेंगे बस दादू, बस दादी, नानू नानी, ये यही किया. हाँ,
यही किया। और एक्चुअली इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ इज दिस। और वो अगर उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे बेटे यही करने में हमारी तो छठी का दूध याद आ गया, हम तो ये भी आसानी, हम तो ये भी बड़ी मुश्किल से, मतलब तुमको क्या बताया हमने कैसे किया। इफ यू सी बहुत सारे पेरेंट्स जब बोलते हैं जो जॉब भी करते हैं, कोई भी, मैं दोबारा जॉब को वो नहीं बोल रहा है कि जॉब खराब है, मैं कह रहा हूं कि यार आपने अपने फियर्स को डिसाइड करने दिया या डिफाइन करने दिया कि आप लाइफ में करेंगे क्या, राइट। जबकि देर आर सो मेनी थिंग्स यार। और आज के टाइम में तो मैं बोलता ही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिंदगी में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं यार, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो सुनी नहीं है। द गुड थिंग इज आज इंफॉर्मेशन एज है, रील्स है, शॉर्ट्स है, सब चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि यार ये भी कर रहा है। कई बार तो सुनने में लगता है ये भी धंधा है, ये भी काम है, ये भी आदमी कर रहा है ना, लगता है ना मेरे को भी। आज भी मैं जब बीच में कई बार मेरे पास कोई वीडियो आता है, कुछ वो आता है ना, so यार ये भी काम है क्या यार, right? So there are so many opportunities, so many things, but still जो जो मेजॉरिटी के यूथ्स हैं आज, जब मैं यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ, कहीं पे मैं बच्चों से बात करता हूँ, वो करता हूँ, द सैडनिंग पार्ट पता है क्या है मेरे लिए, दुख वाली बात पता है क्या है, कि स्टिल पीपल अपने जो प्रीवियस जनरेशन के फियर्स है ना, वो ही फियर लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने शायद पहले भी शेयर किया होगा आप लोगों के साथ, कि एक जंगले में ना 4 बंदरों को रखा जाता है, और उस जंगले में एक सेंटर में एक लंबा सा पोल लगाते हैं, और पोल के टॉप पर फल, मतलब केले केले का एक गुच्छा रखते हैं, और बंदरों को अंदर, 4 बंदरों को अंदर डाल देते हैं। अब 4 बंदर हैं, अब ऑब्वियसली केले दिखेंगे तो भागेंगे उसकी तरफ, तो वो पोल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो पेड़ पोल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चढ़ने देते चढ़ने देते चढ़ने देते, जब लास्ट का 5-10 मीटर रह जाता है, तब बाहर से जो लोग देख रहे हैं ना, तो वो उस पे पानी डालना शुरू कर देते हैं बंदर पे। पानी डालते हैं, वो गिर जाते हैं नीचे, एक और बारी ट्राई करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर 3-4 बारी ट्राई करने में छोड़ देते हैं, वो केले टंगे हुए हैं, और बंदर बोल रहे हैं नहीं भाई, ये तो वो है, ऊपर जाएंगे तो पानी गिरता है भाई हमारे पे कहीं से। ओके, अब वो क्या करते हैं, एक 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 करके वो बंदरों को रिप्लेस कर देते हैं। तो 4 में से पहले एक बंदर उसको बाहर निकालते, एक नए बंदर को अंदर वो करते हैं। अब वो नया बंदर है, नए बंदर को तो नहीं पता ना प्रोसेस, वो चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे बंदर उसको खींचते, कहते मतलब अपने अपने लैंग्वेज में, नहीं नहीं भाई ऊपर नहीं जाना, यहाँ यहाँ पे वो है, वो उसने पानी कभी फेस नहीं किया, वो जो नया बंदर है ना, बट उसको ऐसे खींच लिया और वापस आकर उसको नीचे बिठा दिया, कहते नहीं बेटा ऊपर ऊपर नहीं जाते। वो नीचे बैठ गया। ऐसे धीरे 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 करते करते चारों के चारों जो बाकी के 3 हैं, उनको भी चेंज कर देते नए बंदरों के साथ, जिन्होंने कभी ऊपर पानी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट अब 4 बिल्कुल नए बंदर हैं, बट वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं ऊपर जाना, क्योंकि समवेयर जो पीछे वाले जो बंदर थे, उन्होंने वो एक फियर पास कर दिया कि ऊपर जाएगा बेटा तो पानी गिरेगा, जबकि उनपे कभी गिरा नहीं। ओके, सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टुडे, यंग पीपल, बिल्कुल ब्राइट पीपल, वो कंडीशंस ही नहीं है जिस कंडीशंस में उनके पेरेंट्स पैदा हुए थे, या जिन्होंने जिस कंडीशंस में उन पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी निकाली, वो कंडीशन बिल्कुल अलग है आज के टाइम में, बट स्टिल दे आर लिविंग द फियर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। और इसके अंदर उनकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती भी है, सोसाइटी की गलती भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट समवेयर, इवन दो ये जो मैं शेयर कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, कोई नई चीज थोड़ी ना है। बहुत जगह बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार फियर, लिमिटिंग फियर होता है, वो क्या कहते हैं, बिलीफ के साथ जुड़ के फिर आपका दोनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन, ये हर अलग अलग तरह से किताबों में, वीडियोस में बताया जाता है, बट उसको एग्जीक्यूट करना, उस चीज से निकलना कितना मुश्किल है, बिकॉज सालों आपने कोई चीज देखी है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, आई सीन माई फादर, वो एवरी डे, मैंने उनको 30-35-40 साल रोज जॉब करते देखा, तो मेरे को उनको मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं हुई कुछ भी। मैंने सिर्फ उनको देख देख के अपने अंदर शायद बिजनेस एवर्स बन गया मैं। ओके, शायद शुरू के अंदर दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार जॉब ही सही होती है, और जॉब में भी ना ऑपरेशंस की जॉब सही होती है, मुझे पता ही नहीं है।
मुझे अपना यही नहीं पता मेरा स्किल सेट क्या है। बट जब मैं करियर शुरू कर रहा हूं, मैं कर एमबीए रहा हूं, मजे की बात देखो, मैं कर एमबीए रहा हूं, बट मुझे जॉब सेल्स में नहीं चाहिए। कितनी कितनी स्टूपिड चीज थी। जबकि एमबीए करने के बाद तो एक्चुअली सेल्स मार्केटिंग उस जॉब में करोगे, बहुत आगे जाओगे, और सेल्स मार्केटिंग करके ही आप सीईओ बन सकते हो किसी कंपनी के। बट दिमाग में क्या था और मुझे भी नहीं पता था कहाँ था। हम जब शुरू के करियर के अंदर, मैं बठिंडा में शुरू किया था, जलंधर में था, उसके बाद पंजाब में था बेसिकली। तो मैं देखता था, इंश्योरेंस में था, कि हम भी ऑपरेशन वाले भी पूरा महीना घिसा रहे हैं, सेल्स वाले भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट सेल्स वाले फिर हर महीना पार्टी भी करते थे। बट हाँ, ऑपरेशन वालों की कोई पार्टी नहीं होती थी, बिकॉज ऑपरेशन वाले हैं भाई, सेल्स वाले हैं, वो पार्टी करते थे, अपना टारगेट अचीव हुए एंड पूरी पार्टी वार्टी हो रही है। उस वक्त तक भी समझ नहीं आया। फिर भी हम अपने आप को कहते चल यार, हमको ना पार्टी नहीं मिलती, पर ठीक है, सुकून तो है ना, प्रेशर तो नहीं है ना, डंडा तो नहीं है ना सेल का, ये ठीक है यार, ये जिंदगी ठीक है। जबकि अदरवाइज इफ यू सी, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तब मेरे को लगता है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी, और तब मेरी पर्सनालिटी भी बहुत निकल के बाहर आई, मुझे मुझे चीजें समझ आई। और यही चीज अगर मैं किसी तरह का सेल्स का एक्सपीरियंस पहले ले लेता, आई थिंक कहीं और होता, कोई और चीज कर रहा होता, कोई और एक्सपीरियंसेस ऐड होते। बट वो 10 साल, शुरू के 10 साल, मैंने 9 साल 10 साल जॉब करी है, 9 10 साल, जस्ट बिकॉज की एक फियर था। कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। शायद जस्ट वॉचिंग माई डैड गो, गो टू ऑफिस, अकाउंट्स में थे वो, सारे लाइफ अकाउंट्स में थे, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ऑपरेशन का काम ही करना है, ऑपरेशन ही करना है, जबकि हो सकता है मेरे टैलेंट, मेरा स्किल सेट अलग हो। बट मैंने रियलाइज ही नहीं किया, मैंने अपने आप को पुश ही नहीं किया, मैंने अपने उस बाउंड्री से बाहर ही नहीं गया, बिकॉज मेरे कुछ शायद अंडरलाइंग फियर्स थे। बाय डिफॉल्ट मैं किस्मत मानता हूं अपनी, कि मेरे को जो जॉब मेरी पहली मिली घर के आसपास नहीं मिली। अदरवाइज शायद मैं हमेशा ही हिमाचल के आसपास से, मैक्सिमम चंडीगढ़ घूमता। वन ऑफ द रीजन, मुझे मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि यार हमारी पहली जॉब ही बठिंडा, मतलब मेरे को, मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, पंजाब मेरे लिए नया था, बट बठिंडा मेरे को पता भी नहीं था। जब मुझे पता चला ना मेरी जॉब बठिंडा लगी, और उस वक्त सोचने का नहीं था ज्यादा, ठीक है यार, एमबीए हो गया, अभी करते हैं जॉब, निकल। मेरे को ये था कि कमाना, अब मेरे को बड़ा वो था, घर से बाहर निकल के पैसे कमाना। तो मैंने सोचा नहीं कहाँ बठिंडा। फिर उसके बाद ये हुआ है कि यार कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना है, मैं नॉर्थ से साउथ चला गया यार, मैं बैंगलोर चला गया। बड़े लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, बंदा कहता नहीं भाई, नॉर्थ से साउथ कैसे जाना है। बहुत सारे साउथ इंडियन नॉर्थ में आते ही नहीं, जस्ट बिकॉज की वो उनको लगता है कल्चरल बैरियर है, वो सब वो। सो लकीली फॉर मी, मेरी सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं चेंज बाय डिफॉल्ट, नॉर्थ से साउथ जाना आसान चेंज नहीं होता, बाय द वे। जो लोग नॉर्थ से साउथ गए हैं, नॉर्थ से साउथ रहे हैं, उनको पता है। और मैं सिंगल था उस वक्त, मतलब शुरू में तो मैं पागल हो गया था साउथ इंडियन खा 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 के, मतलब सेट डोसा मैंने ऐसी ऐसी चीजें खाई है, और रेगुलरली खाई है, जो सुनी नहीं होगी तुम लोगों ने। सेट डोसा आता है एक, सेट डोसा क्या होता है, बिसी बिल्ला भात, राइट, ऐसे 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 केसरी बात, ठीक है। और पर एक टाइम के बाद फिर मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज एक्चुअली साउथ इंडियन नहीं खाओ ना, मेरे को फूड नहीं मिले हफ्ते में एक बार, तो मेरे को ऐसा मिसिंग सा लगता है। इतना जबरदस्त खाना है एक्चुअली वहां का। बट वही है कि शुरू में लगता था, और मुझे मतलब शुरू में बता नहीं सकता, शुरू के 6 8 महीने जब मैं वहां पे था, जब मैं दिल्ली में था थोड़ा टाइम, फिर दिल्ली के बाद बैंगलोर गया था। मैं रोज जब एक जगह पे खड़े होके, वहां पे एक कूल कॉर्नर करके एक कोने में दुकान होती थी, वहां पे खड़े होके ना, जब खा रहा हूँ रागी डोसा ये खा रहा हूँ ना, और वो चटनियां 3 3 अलग अलग तरह की चटनी वहां पर। नॉर्थ इंडिया में जैसे जूस होता है तो जूसर में बनाकर देते ना, वो मिक्सी में बनाकर देते थे। तो शुरू शुरू में लगता था साला ये जूस भी कैसे बना के देते हैं? वो मिक्सी में ना क्रश करते हैं, मिक्सी में से ग्रर करके वो करते हैं, और उनका जूस ही अलग होता था। मतलब अगर किन्नू का या संतरे का वो जूस, तो पहले मैं तो ना ऐसे ही हो गया था, क्योंकि टेस्ट बहुत डिफाइंड होते हैं ना, या टेस्ट के बेसिस पे वो चलता है। बट धीरे 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 हो गया। सो बहुत सारे लोगों को ये फियर होता है कि नहीं, घर से दूर नहीं जाना, या घर से वो नहीं करना, या ऐसा नहीं होना, ये भी एक लिमिटिंग फियर होता है, कि अरे यार वहां चले गए तो पता नहीं क्या होगा, वो होगा, तो कई बार बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते। सो द थॉट इज, द आइडिया इज दैट, बैठो अपने साथ, बैठो अपने, सोचो क्या फियर है, और इस फियर को बहुत स्ट्रांग मत बनने दो, इस फियर को इन चेक रखो, राइट। इसको इसको वो कहते हैं ना कि अगर ध्यान नहीं दोगे या इससे भागोगे,
राइट, अपने आप को बार बार ये बोलते रहोगे ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना, तो वो बड़ा ही होता रहेगा। राइट, फियर्स का एक क्वालिटी होता है, फियर का क्वालिटी ये होता है, जितना उससे डरोगे उतना वो डर आएगा। राइट, मैंने बहुत बार ये स्टोरी सुनाई है, बट आई थिंक स्टोरी स्टिक करती है, इसलिए दोबारा भी सुना देता हूँ। दोबारा क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहती हैं ये चीजें। तो ये स्टोरी है कृष्ण और बलराम जी की। राइट, कृष्ण और बलराम जी एक रात को एक नदी से, एक एक छोर से, एक ओर से दूसरी ओर उन्हें क्रॉस करना होता है, और किश्ती लेके जा रहे होते हैं, और पूरी रात लगनी है उसके अंदर। तो कृष्ण जी और उनके भाई साथ में होते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं, सुन, दोनों जगेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आधी रात मैं जगता हूँ और तू चलाते रहना, और आधी रात फिर क्या कहते हैं, तुम सो जाना, मैं जगूंगा। तो कहते ठीक है। और कहते चलो पहले मैं सो जाता हूँ, फिर बाद में जब सबसे ज्यादा नींद आएगी तब तुम सो जाना, उस वक्त फिर मैं जग जाऊंगा। कहते ठीक है। रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो पहले कृष्ण जी सो जाते हैं और बलराम जी जगे हैं। बलराम जी जगे हैं तो थोड़ी दूर जाते हैं तो अचानक से उन्हें एक आवाज आती है, हंसने की आवाज आती है। राइट, तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बलराम डर जाते हैं, वो बोलते हैं, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? तो आवाज और बड़ी हो जाती है, और फिर वो देखता है कि एक थोड़ा बड़ा सा राक्षस नदी मतलब नदी में ऐसे दिख रहा है उन्हें। और फिर वो और डर जाते हैं, बोलते हैं कि अरे हमारे पास, मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे क्या चाहिए? वो और डरते हैं, और वो राक्षस और साइज में बड़ा होता है और जोर से और हंसता और इतना होते होते बलराम जी बेहोश हो जाते हैं, डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ी देर के बाद कृष्ण जी की अचानक खुद से ही अपने आप से आंख खुलती है, और वो देखते हैं बलराम लेटे हुए हैं, उनको ये नहीं पता बेहोश हैं क्या। वो कहते हैं शायद सो गया होगा, नींद आ गई है इसे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी शुरू करता हूँ। वो अपना पहरा देना शुरू करते हैं और नाव चलाने शुरू करते हैं। राक्षस फिर आता है, राक्षस फिर आता है, और वो फिर ऐसे वो करता है। तो कृष्ण जी अथॉरिटी के साथ, कृष्ण जी वैसे पूछते हैं, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? सो फिर वो हंसता है, जोर से हंसता फिर उन्हें दिखता है, एक राक्षस दिखता है कि वो हंस रहा है, वो है। और कृष्ण जी बोलते हैं, कौन है? और वो बोलते हैं, मेरे पास ना कुछ है तेरे देने के लिए, और मुझे तंग नहीं करना, बहुत सारी अथॉरिटी के साथ बोलते हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं ना, तो राक्षस का साइज मान लो 20 फुट था ना, तो 10 फुट रह जाता है। फिर वो हंस के डराने की कोशिश करता है, मतलब कुछ वो करने की कोशिश करता है, वो और ज्यादा। वो बोलते हैं, तू बाज आता नहीं आता, वो डंडा उठा लेते हैं और बोलते हैं, अगर तू आया नहीं तो मैं मारूंगा। फिर वो डर के मारे, राक्षस इतना सा हो जाता है, उसको हाथ में पकड़ते हैं और अपनी पोटली में बांध के बैठ जाते हैं, अपना वो करते रहते हैं। बलराम जी को होश आता है, बोलते हैं, अरे कृष्ण तुम ठीक हो? जब मैं जाग रहा था, पहरा दे रहा था, एक राक्षस था और बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा था, ये था वो था, और तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो वो कहते हैं, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा, कह रहे तुम्हें नहीं मिला क्या? कहते रुको रुको रुको। फिर वो पोटली खोलते हैं, इतना छोटा सा राक्षस उसमें से निकालते हैं। बोलते तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ। कहते पर ये तो बहुत बड़ा बड़ा राक्षस था, जो मतलब जिससे जिससे इसी से डर के तो मैं बेहोश हुआ। कहते नहीं। तो कहानी का कॉन्टेक्स्ट ये है, या कहानी का मतलब ये है, कि अगर कोई चीज से डरोगे ना, तो वो बड़ी होती रहेगी। राइट, वो और डर आएगी आपको। सो इन लाइफ, फेस द फियर्स यू हैव। हमारे पास दो ऑप्शन होती है, कभी भी हमारे पास चैलेंज आता है या हम कोई फियर फेस करते हैं, या हम भागें उस फियर से। फ्लाइट या फाइट का ऑप्शन होता है। हम जनरली फ्लाइट सिंड्रोम लेते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, उन पे बात नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट इज उसको समझना है, जानना है। राइट, जैसे कृष्ण जी ने किया ना, कि हाँ है क्या यार, दिखाना है यार। तो जब ये एटीट्यूड रखते हैं ना, जब ये सोच रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम जितनी है ना उतनी ही दिखेगी। अदरवाइज हम अपने दिमाग में प्रॉब्लम बड़ी बना लेते हैं।
मैंने अपने दिमाग में प्रॉब्लम बड़ी बनाई, इसलिए मेरे को एंजाइटी हुई उस वक्त 2011-12 के अंदर। बहुत सारे लोग अपने फियर्स को एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बना लेते हैं और हर चीज उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, राइट। और मतलब आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदलने लग जाती है। सो अंडरस्टैंडिंग योर फियर, नोइंग योर फियर, उसको समझ आना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये समझ आने लग गया, जैसे सूरज ने एक चीज शेयर करी। सूरज ने बोला ना कि मुझे मुझे फियर बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, मुझे मुझे लगता है कि हाँ यार ट्राई करना है, ये करना है, वो करना है, वो जिसको कहते हैं ना कि थ्रोइंग थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं। इसका मतलब ये है ये देखी जाएगी यार, राइट। परवाह परवाह नहीं करते, या वो नहीं करते, या फियर फियर से उनका एक्शन डिराइव नहीं होता, या उनके डिसीजन है फियर के बेस पे नहीं होते, राइट। ऐसे लोग एक्चुअली डिटैच्ड भी ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल भी ज्यादा साउंड करेंगे आपको, और वो चैलेंजेस आएंगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि अरे ये फियरफुल नहीं है तो इसको इसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आएंगे, हर एक की लाइफ में चैलेंज आएंगे, बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ डिफाइंड, मतलब डिजाइन ही ऐसा है लाइफ का। बट उसके लिए ना वो चैलेंज उतना ही रहेगा, वो चैलेंज बढ़ेगा नहीं। मोस्ट लोग चैलेंज को बढ़ा कैसे देते हैं ना, अपनी सोच से, और सोच के अंदर फियर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, राइट। सो इस हफ्ते थोड़ा सा सोचें क्या क्या फियर्स हैं आपके, और क्या क्या कैसे कैसे वो फियर्स डिफाइन करते हैं आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को। बिकॉज हो सकता है कि छोटी जगह, बड़ी जगह, बहुत जगह आप शायद वो हो ही नहीं, आप शायद वो बन ही नहीं पा रहे, बिकॉज कोर में वो फियर है। जैसे ललित ने बोला ना कि मेरे को जॉब लूज करने का फियर है, तो हो सकता है यार बहुत सारे आइडियाज हो उसके अंदर, बहुत सारी चीजें हो, बट वो बोल ही नहीं पाता। और कई बार ये होता है ना कि ऐसे ऐसे ऐसी वजह से अप्रेजल सही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि मैनेजर कह रहा है यार ये तो उतना सही नहीं है यार। और वो इतना सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वो डर है, वो साइकिल चल रहा है ना, समझ रहे हो। सो कई बार ये होता है, ट्राई करके देखना बनता है कि यार चल यार देखते हैं यार क्या होगा, यार वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, क्या होगा, राइट। कई बार हम उस चीज से डर रहे होते हैं जो होती भी नहीं है, और जो होती भी है तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। मैं भी बहुत डरता था, मतलब जॉब ना होने से, अरे क्या होगा, जॉब ना होने से ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे को ये होता था यार मेरे को तो बेस्ट परफॉर्मर रहना है। हर हर साल में मेरे को मतलब अपनी टीम का, अपने बॉस का हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉय होना है, मेरे को होना, और मैं जी जान लगा था। मतलब मैं, मेरा काम है नहीं है वो भी करता था, सब तरह के काम करता था। तो मैं एक्सप्लॉइट भी होता था इस वजह से। मैं अपने बॉस के काम भी कर रहा होता था, आजू बाजू वालों के भी काम कर रहा होता था, जो मेरी टीम का काम नहीं भी है मैं भी वो काम भी ले लेता था, राइट। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी कुछ पूछना चाहते हो, हम एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो। हाँ जी नोबल। सर जो एक दो जो भी हमारे अंदर फियर है, मैं अगर मैं पहचान जाता हूँ उसको, मैं डिफाइन कर पाता हूँ कि इस वजह से मेरा ये एक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए, उसको करने के लिए कैसे कैसे स्टेप ले सकते हैं। नहीं समझा, नहीं दोबारा बोलो। तो कोई फियर है मेरा, मैं उसको पूरा डिफाइन कर चुका हूँ कि मेरे ये फियर की वजह से मैं ये एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से। हम्म कोशिश करता हूँ कि, लेकिन वो फियर आ जाता है कि यार यार ये मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा हम्म ऑफिस के लिए। तो फिर अगर मेरे को पता है कि ये फियर है, इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा, तो वो मैं स्टेप सोच रहा हूँ कि कैसे हो सकता है कि सुधार सकता हूँ, उसको फियर को हटा एग्जाम्पल दे सकता के बताओ, एग्जाम्पल दे के बताओ। हूँ। मेरा इंग्लिश का ही है सर, कि इंग्लिश में समझ पा रहा हूँ पहले से अच्छा। ऑफिस में बहुत सारी चीजें ट्राई करता हूँ कि बोल पाऊँ, मैं लिखता हूँ, लिख लेता हूँ, थोड़ा सा समझ लेता हूँ, और पढ़ लेता हूँ तो समझ आ जाता है। लेकिन जब बोलने की पारी आती है तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है बहुत बार, फिर सामने से बोलते हैं, लाइन अच्छे नहीं हो पाते मेरे से। तो मेरे को लगता है कि कहीं से कोई सवाल आ गया अचानक से, या कोई बोल दिया तो मैं अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता मैं। ओके। तो इस फियर की वजह से मैं अब मेरे को अपने से खुद से स्टेप बनाया था कि मैं ज्यादातर मैंने छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलता हूँ, लिखने का भी प्रैक्टिस करता हूँ, खुद से कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, ये करता रहता हूँ छोटा छोटा मैं। सही है। इसके अब अलावा कैसे? इसमें ना पहली चीज कोर फियर समझ आना चाहिए कि कोर फियर क्या है। कोई भी चीज, कोई नई भाषा सीख रहे हैं,
राइट। और नई भाषा के बोल के अगर वो होता है तो फियर क्या है, फियर एक्चुअली में पता है क्या है, बेइज्जती होना फियर समझ रहे हो, राइट। बेइज्जती, अरे यार अगर आज तुम, ऐसा नहीं है कि तुमको अंग्रेजी का शब्द नहीं आता, करेक्ट, अंग्रेजी का शब्द तो आता है तुम्हें, बट तुम बोलोगे कहीं पर तो तुम्हें क्या लगेगा ना, हंसेंगे लोग, यार मेरा सही सही निकल रहा है नहीं निकल रहा, जो वर्डिंग है, राइट, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा पर दूसरों के रिएक्शन से तुम्हें फर्क पड़ेगा। सो अपने आप को पहली चीज ये कोर ठीक करना है, बिकॉज जो रास्ता है ना कोई भी फियर को सही करने का वो बहुत सिंपल होता है, बट जो अंडरलाइन जो मेन फियर होता है ना वो आपको एक्शन लेने नहीं देगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं तुमको पहले भी बोला है क्योंकि तुमसे बात हुई है इसलिए मेरे को याद आ गया अभी। मैंने तुमको बोला था कि इंग्लिश उसके लिए क्या करना है कि दिन में एक बंदा पकड़ लो जिसके साथ आधा घंटा भी बात करो, चाहे 10 मिनट बात करो, 15 मिनट बात करो, उसको पूरी इंग्लिश में बात करनी। पर होगा क्या, पहली बात बंदा ढूंढना, दूसरी बात यार उससे बात करेंगे, अच्छा ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको अंग्रेजी आती हो या जो भी है, अच्छा वो हंसेगा ये होगा। पहला हमारे को अपना रूट कॉज एलिमिनेट करना है, राइट। तुमको याद है ना, तुमने एक दिन ऑफिस में डांस किया था, वो जैसे तुमको लगा था, तुम बड़े खुश हुए थे, अरे सर मैंने ऐसा जो मन किया वैसा डांस कर दिया। हम जो क्या कहते हैं कैंप के अंदर क्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटी करते हैं, वो क्यों कराते हैं, बिकॉज वन ऑफ जो कैंप में सारी एक्टिविटीज है ना वो कोर फियर्स को हटाने की है, कुछ कुछ है, खासकर क्रॉस द बॉर्डर जो है। बिकॉज अगर आपका वो जो कोर फियर हट गया तब कोई फर्क नहीं है, तब आप कुछ भी किसी भी चीज को सिखाओगे, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस देन। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बट प्रैक्टिस क्यों नहीं करता आदमी, बिकॉज कोर में फियर है, अरे यार वो क्या सोचेगा, अरे वो क्या वो करेगा। मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं मतलब वत्सर का एग्जाम्पल बहुत जगह देता हूँ, वत्सर को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, बट वो जहां पर भी वो प्रैक्टिस करते हैं, वो ये नहीं सोचते यार, वो तो सोचो ना कितने बड़े इंसान है, राइट। तो वो भी हर जगह वो बोलते हैं बिकॉज उनके अंदर वो शर्म से निकल चुके हैं ऊपर, वो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे ऊपर निकल चुके हैं। अपने आप को ना वो फियर निकालना है, जो कोर के सिर्फ 4-5 ही फियर हैं, जो फियर ऑफ अननोन है, फियर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जैसे जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी इसीलिए है बिकॉज हमको लोगों को थोड़ा सा इंप्रेस करने की वो होती है। जिस दिन ये हट गए ना नोवेल, उस दिन अनस्टॉपेबल हो तुम, क्या कोई भी अनस्टॉपेबल है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक जी, है सर। दोनों में से किसका सवाल है। हाँ, सर मेरा इससे तो नहीं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो मैं एक बार आपसे मतलब उसके बारे में जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी वर्किंग कल्चर में है ना, तो क्या होता है कि जो जैसे मैं एज अ कम्युनिटी मैनेजर हूँ कोवर्किंग स्पेस में, तो मेरे बहुत से इनोवेटिव आइडियाज हैं कि मैं उसे करवाना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्या है कि जो हमारे बॉस हैं, सीनियर्स हैं, उन पहले उन्हीं का था जब उन्होंने मुझे हायर किया कि आप हमने आपको यहाँ पे इसलिए रखा है जिससे कि आप क्लाइंट इंगेजमेंट रख सकें, है ना, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आओ, उनको डेवलप करो और उसको इम्प्लीमेंट कराओ। तो जब मैं उन चीजों के साथ जा रही हूँ, अब मैं उन चीजों के साथ बोलती हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो फिर सामने से मुझे फिर उसी चीज में नो मिलता है ना। तो ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार फेस किया, तो ना मुझे बहुत डिमोटिवेशन सा लगता है, फिर कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि यार ठीक है जैसा चल रहा है चलने दे। बट फिर मैं ये भी नहीं चाहती कि ऐसी वर्क कल्चर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और जो मेरे अंदर क्वालिटीज है उनको एनहांस करने के लिए, और जितने मेरे मुझसे हो सकता है मैं उतना अपना एफर्ट्स और अपनी परफॉर्मेंस दूं। बट सामने से ऐसे लोगों को सर मैं कैसे डील करूं, क्योंकि समझ नहीं आता ना, फिर वहां पे आपको वो कहीं ना कहीं अननोइंगली आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता को, आपके करने की चीजों को ना वो स्टॉप सा कर रहे हैं। तो मैं ना बहुत परेशान हूँ कि कैसे मैं इस चीज से टैकल करूँ, और जो साथ में अदर एम्प्लॉयज है वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, वो उनकी होप है कि मैम आप आए हो, मैं उनसे सीनियर मोस्ट हूँ और एक 7 वर्क एक्सपीरियंस के साथ वहां पे बैठी हूँ, तो उनको मुझसे होप है कि मैम शायद आप आए तो आप बहुत सी चीजें आप चेंजेस ला सकते हो, बट मुझे भी वही चीजें नो में मिल रहा है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे सही करूं और कैसे। पहली चीज, कभी भी जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, राइट, मैं तुम्हें क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए वो वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम शादी करके कहीं नई जगह पे गई, नई जगह एज एन ससुराल गई, अपने पति के घर पे गई, ओके। अब तुम पति के घर आई, ऑब्वियसली तुम एक अलग इकोसिस्टम से आई हो, अपने अपने घर से आई हो जहाँ पे कुछ चीजें करने का तरीका अलग था, यहाँ पे आई तो तुमने कुछ चीज ऑब्जर्व करी, ओके।
अब वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करी और तुमको लगा कि यार ये तो यार बड़े ही अलग तरीके से करते हैं, इसको इस तरह से करें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करें। बड़ी सारी चीजें तुम्हें दिखी कि यार इसमें ये इंप्रूव कर सकते हैं, ये इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आते ही तुम घर में सब चीजें अचानक से चेंज करने लग जाओगी ना, तो सबको वहां पे ना इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी। उनको भी नहीं पता क्यों होएगी। पॉइंट समझ रहे हो? वो कहेंगे ये तो अपनी चला रही है, ये तो यार ये तो धौंस जमा रही है, तो मैनेजर बन रही है, ये तो बॉस बन रही है, ये है वो है। इसकी बजाय क्या करना चाहिए, या इसकी बजाय क्या करते हैं कि आए आप पहले समझो वहां का क्या कहते हैं, क्या है पूरा सिस्टम, राइट। वहां पे डिसीजन हायर की समझो, यानी कि सास की चलती है घर में ज्यादा, ससुर की चलती है, किसकी चलती है, वो सिस्टम समझ लिया। फिर क्या समझ लिया, एक बंदे को अपने पाले में कर लिया, यानी कि उसके साथ थोड़ी अच्छी बना ली। बिकॉज हम जब भी कोई नए इकोसिस्टम में जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जरूरी है उस इकोसिस्टम में। अगर उसी इकोसिस्टम में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आप, क्योंकि देखो वो लोग पहले से कोई चीजें कर रहे हैं, चाहे आपको, आपका रोल वो है कि आपको आकर चीजें करनी है, बट सडनली आप चीजें आकर ना उथल पुथल करोगे, बोलेंगे इसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होगा कि अभी तक कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। सो फर्स्ट इज गेट टू नो देम, राइट। उनकी उनको उनको दोस्ती करो, उनका समझो, उनकी वल्नरेबिलिटी समझो, वो क्यों इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, क्या चीजें चल सकती है। तो मान लो आप नए घर में गए, आपको लगा क्या बेकार तरीके से ड्राइंग रूम सजाया है, राइट। अब पहले दिन से सब चीजें हटाने के बजाय, सब चीजें चेंज करने के बजाय ना बोलो, अरे ये जो फूलदान है ना, ये फूलदान को 80 डिग्री एंगल पे ना, इसको 30 डिग्री एंगल पे कर सकते हैं। अब 80 से 30 डिग्री एंगल अगर एक फूलदान चेंज करना ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। सो सब लोग बोलेंगे, कहते कोई बात नहीं यार, इसको इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। अब जितनी बारी आप हाँ हाँ ले रहे हो ना, ये इस तरह की चीज का, आपको भी नहीं पता लाइकेबिलिटी, हम इसको नो लाइक ट्रस्ट साइकिल बोलते हैं। सो ये लाइकेबिलिटी अगर आपने इंक्रीज कर दी, तो चीजें होने देंगे वो। अदरवाइज स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे कि नहीं ये ऐसे करेंगे, हम ये वो करेंगे, ये करेंगे। एंड सेकंड इज, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में खासकर, यू हैव टू मैनेज पीपल्स ईगोज, राइट। और बहुत बहुत बड़ी ईगोज होती हैं, बहुत वो होती है, डिपेंडिंग ऑन हु द पर्सन इज। सो आपको इंसान नहीं, उनकी ईगो मैनेज करना आना चाहिए। इसको सही गलत में अगर जाने लगेंगे, बोलेंगे क्यों भाई, मैं भी तो कंपनी का काम करूँ, वो भी कंपनी का काम करूँ, उसमें उसमें जाओगे तो कोई काम नहीं होगा आपका। ठीक है, आपको ये समझना है कि अरे आपका आइडिया है, पर आपको उस तरह से वो डालना है कि अरे सर आपने जो उस दिन बात बोली थी ना, उससे मेरे को एक थॉट आया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो बंदे को लगेगा अरे यार तो मेरा आइडिया बोल रही है, और अपना आइडिया थोड़ी ना रिजेक्ट करता है बंदा, राइट। अपना आइडिया बोला हाँ हाँ तुम ये करो, तो और वहां पे चार लोगों के सामने जाकर बोल दो। बिकॉज देखो, आपको तो आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको ये देखना है कि हाँ यार ये करके ये चीज होती ही नहीं होती। और हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म में तुम जो वैल्यू ऐड कर रही हो ना, वो दिखेगी, वो सबको दिखेगी, वो सबको दिखेगा कि हाँ यार इसने किया हुआ है। बट शुरू में सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि घर में आए वो, अरे अरे सासू माँ आप ही वो हो, अरे अरे जीजा जी आप ही वो हो, ये सब वो हो, वो तुमको लगेगा अरे ये तो भाई सुनने वाली बहू है, ये वो है। करो अपने ही, चाहे करो अपने ही, अपनी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनकी वो करो तो उनको ये होगा, अरे भाई ये सही बहू आई है, एग्जाम्पल, राइट। उसी तरह से यहाँ पे जो चेंजेस करना चाह रहे हो, जस्ट मैनेज दीज जीजाज ताऊज, जो ऑफिस के जीजा ताऊ है ना, उनको मैनेज कर लो, उसके बाद अपना काम निकल जाएगा, बस अपना काम कराना है यार। एंड द थिंग इज, कई बार हमें क्या होता है ना, हमें लगता है कि अरे यार ये सिचुएशन खराब है, ये मैनेजर बेकार है, ये याद रखना पूनम, हर सिचुएशन, हर जो जगह आपको मिल रही है ना, वो आपको इम्प्रूव करने के लिए, ये समझ लो सृष्टि ने एक क्रिएशन करी है। अगर आप वो यूज नहीं करोगे अपने लिए उसका फायदा नहीं उठाओगे, तो वेस्ट हो जाएगी। मतलब वो आपके लिए आई है। ये मत सोचो कि अरे यार यहाँ तो बेकार ही है। कई लोग होते हैं ना, कंपनियां बदलते रहते हैं, मैनेजर बदलते रहते हैं, बट उनके चैलेंज नहीं बदलते, क्योंकि ये समझाने की तरीका है कि भाई ये चैलेंज को गो थ्रू करना है, तभी आप ग्रो करोगे उसके बेसिस पे। ठीक है। हाँ जी ममता जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे अभी तक मैंने आपका पूरा सुना ना, ये तो मैं सोचती थी अपनी लाइफ में कि शायद उम्र बढ़ रही ना साथ साथ, तो मेरे साथ ये नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, डर ही बोलूंगी इसको। और पहले शादी से पहले या बचपन में कुछ नहीं होता था ऐसा, तो ये
टाइप्स ऑफ डर फियर क्या मतलब हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए आते हैं या हम खुद बना देते हैं, मतलब ये पूछना क्या चाहती हूँ। क्या दोबारा बोलो, क्या बातें हैं, सॉरी। तो जैसे बचपन में जैसे मैं स्विंग झूला बहुत झूलती थी, बहुत झूला है, अंधेरे कमरे में भी सोई हूँ, है ना, पंखा साफ कर लेती थी इजीली, मतलब अब तो मैं पंखा साफ करने के लिए मेरे को चक्कर आ जाता है, डर लगता है, मतलब ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, थोड़ा सा भी हिलने वाली चीज होगी उसमें नहीं बैठ पाऊंगी। अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आज जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो वो उसमें सीट ना कोई इस साइड होती है कोई इस साइड होती है, तो उतना मतलब बहुत चीजें आ गई हैं और पहले नहीं थी, तो वो हमारी लाइफ में मतलब क्यों होता है ऐसे। मैं सोचती थी कि साथ एज बढ़ रही है, बुढ़िया हो रही हो, तो चेंजेस हो रहे होंगे कुछ कुछ, तो ये ये तो ये डर ही है एक तरह से, अब तो ये सोचती हूँ मैं। ये देखो, हर हर चीज ना दिमाग के अंदर है। सबसे पहली चीज ये समझनी है, एज, वो कहते हैं ना कि एज, वो पंजाबी में एक गाना है गुरदास मान का, उम्रा च की रख लिया, वो उम्रा च की रखे है, दिल होना चाहिए जवान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी सोच यंग होनी चाहिए। उम्र में कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20-22 साल के हैं, बट उनसे बात करो ऐसा लगेगा किसी बूढ़े इंसान से बात करो। बूढ़े बूढ़े का मतलब क्या है ये बता देता हूँ। जो कहता है, हाँ क्या होना है जिंदगी में, हाँ ठीक है, ये नहीं आज नहीं होगा कल हो जाएगा, वो है। और कई में बहुत 60s 70s में भी वो लोग बोलते, दे आर वेरी वाइब्रेंट, दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। कहते हाँ कोई बात नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी मेरी सासू माँ 60s में होंगी, 61 62 होंगी शायद वो। तो हम एक जगह पर ना कुफरी में एक जिप लाइन लगी हुई थी, राइट। तो वहां पर मैंने कहा चलो सब ट्राई करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, राइट। और अब मैं ये नहीं देखता, मैं जनरली ये नहीं देखता बच्चा है या बड़ा है, मैं सबको बोलता हूँ। तो मेरी वाइफ भी देखती, कह रहे इनको क्यों बोल रहे हो। मैंने, मेरे सास ससुर थे उस दिन, मैंने कहा चलो भाई आप भी करो। तो इट वॉज एक्चुअली, वो कहते हैं ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी। मेरे ससुर ने तो मना कर दी, वो कहते नहीं 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 नहीं, वो जैसे ना कि वही, मैं तो एज वाला हूँ। मेरी सास एक्चुअली वेट कर रही थी कि कोई इनवाइट तो करे, तूने जाना था। बिकॉज इन हर माइंड शी वॉज नॉट ओल्ड। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई अगर हम देखें, यार 62 साल की, सूट पहना हुआ उन्होंने, वो कहते वैसे कोई मतलब हिमाचल की एक टिपिकल क्या कहते हैं लेडी, तो वो जनरली जीन्स वीन्स वैसे भी नहीं पहनती। तो वो आई, वो कोई तैयार होकर थोड़ा ना आई थी कि जिप लाइन में बैठना है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कुछ भी नहीं, बट इन हर हार्ट शी इज यंग। तो वो कहती हाँ करना है भाई। तो गई वो जिप लाइन में, उधर से उधर गई। मेरी मेरी वाइफ, मतलब हु इज ऑब्वियसली मच यंगर देन माय मदर इन लॉ, वो हो गई, ओए मम्मी आपने ये कर दिया। तो आप समझ रहे हो इससे क्या पता चलता है कि अच्छा, इट इज अबाउट हमारी सोच। करेक्ट। आप क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं जानता हूं आपको का वो है, तो मैंने देखा है आपने कैंप के अंदर बड़ी सारी चीजें करी। अब कैंप के अंदर क्यों आपने तो बड़ी वो सारी चीजें। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सोचती हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ ना 40 के बाद जीना शुरू कर रही हूँ, मतलब पहले पापा मम्मी के उसमें रहे, फिर शादी के उसमें रहे, फिर बच्चों को देखना, अब लगता है कि आप लाइफ जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मगर मैं सोचती हूँ कि शायद एज फैक्टर आता, अभी भी मैं बोलती हूँ मैं जवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मगर फिर ना वो लगता है कि एज फैक्टर तो कहीं ना कहीं वो करता होगा शायद, इसलिए क्यों मन नहीं में हो? इतने सारे, अभी मतलब मैं बैठी हूँ ना, कोई पीछे से आके ऐसे कर देना, तो एकदम से ना मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और कोई ड्राइव कर रही हूँ, किसी ने ओ बोल दे जोर से, मैं क्या बोलूंगी, मतलब बहुत जल्दी वो आता है। अब वो नहीं कि मैं मुझे लग रहा है मैं बुढ़ी हो गई, वो नहीं, अभी तो लगता है कि जीना शुरू कर रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों, मतलब जो चीजें पहले नहीं होती थी, मैंने थाईलैंड गई थी सर, मैंने पैराग्लाइडिंग किया, मुझे डर लगता है, और जब आपने वो करवाया था पीछे कूदने वाला पानी में, मैं पानी से फट बहुत डरती हूँ मगर मैं जब हम जा रहे थे ना, जब वहां से वहां आते तो नवल ने कहा मैम आप नहीं कर पाओगे, जो चीज होने वाली है, आप नहीं कर पाओगे, मत करना, मना कर देना, कोई बात नहीं, आपका बैक पेन भी हो रहा है, ये वो। मैंने मन में बोला भाई करने से पहले क्यों, मत, मुझे पता ही नहीं जो चीज, तो मैं क्यों हार मानू ना। फिर गए, मैंने कहा मैं जितना लेट करूंगी ना तो उतना डर डर आ जाएगा, जैसे वो बोलते हैं ना अभी कहानी बलराम बड़ा 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 होता जाएगा। तो जब आपने बोला ममता मैम और टाइम ले लो, मैं कहा नहीं सर लगातार कंटिन्यू करना है, मैंने चौथी बार में किया, मगर मैं और वेट करती ना तो शायद मैं कर ही नहीं पाती, डर अंदर और बड़ा 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 हो जाता। बस तो ये सर इसलिए। यही यही चीज ममता मैम, हम लाइफ में जब कुछ चीजें होती है ना, तो उस वाले पार्ट को ना हमारे को फॉर्मूला बना लेना है, सूत्र बना लेना है अपना, कि हाँ यार मैं कोई चीज से डरती थी। मुझे याद है आप जब आए थे इस बार ही, जब आए थे कैंप में, तो आपने बोला था मेरे तो बैक में ये है, तो मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आपने याद है क्रॉस द बॉर्डर में उल्टे होके चले थे, आपको याद है या नहीं, मैं मुझे तो याद है आप ऐसे उल्टे अच्छा होके जैसे, हाँ हाँ, ऐसे बैक हुए बैक चले थे। वाइड, हाँ जी। करेक्ट। तो वो सोचो, यस सर। आपने फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर चले गए,
जो कि बहुत बड़ी चीज है। मेंटल के तो जा ही सकते हैं, सोच के ऊपर तो जा ही सकते हैं, बट फिजिकल के ऊपर भी जाया जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला आपने सीखा, फॉर्मूला सीख लिया आपने, प्रैक्टिकली करके देख लिया, अब ये फॉर्मूला समझना है बस, और हर जगह अप्लाई करना है। आज मैं भी बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी होती हैं जो मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है, पहले नहीं करी चीजें, बट मैं देखता हूँ, हाँ मैंने कहा क्या हो जाएगा यार, वर्ष से वर्ष क्या हो जाएगा। मतलब मेरे को इतना इतना अब कॉन्फिडेंस है, कुछ चीजें तो बड़ी ऐसी आती हैं, कोई ऐसे बोल देता है अच्छा यार ये करें क्या, ये बड़ी ऐसी चीज है, नई चीज आती है, कहाँ कर लेते हैं। मैंने कहा क्या है इतनी, अगर मेरा आप करियर देखोगे, मेरी अलग अलग चीजें देखोगे जो मैंने करी है, मतलब कोई देखेगा बोलेगा यार मतलब तू तू करना क्या चाहता है। जैसे सुनील तो बड़े तारीफ करके बोल रहा था ना कि ये चीजें करी है, बट वैसे देखेंगे तो बोलेंगे तू करना क्या चाहता है। मैं जैसे आजकल फार्मिंग भी कर रहा हूँ, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। अभी मैं किसी को बता रहा था मैं पेपर बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम चल रहे हैं वहां पे, कह रहा पेपर भी बनाते हो, मैंने कहा हाँ मैं प्रोफेसर भी हूँ तो मैं पेपर भी बनाऊंगा ना। तो बहुत सारी चीजें, तो आज अगर मेरे पास कुछ भी नया भी आता है ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये सही है, हाँ चल ये भी ट्राई करके देख लेंगे, मतलब कुछ अजीब सी भी होएगी तो हाँ ये भी ट्राई करके देख लेंगे, क्या जाता है। तो ये फॉर्मूला सीख लिया है मैंने, राइट। आपने भी बहुत सारी चीजें करके ममता मैम फॉर्मूला सीख लिया है। अब आप पे है आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे पहले होता था ना पेपर के टाइम में हमने क्लास में फॉर्मूला तो सीखा होता था, बट कई लोगों की एग्जाम के टाइम में बुद्धि काम करती थी फॉर्मूला लगाने की, कई फॉर्मूला ही भूल जाते थे। अरे मेरे को आ नहीं रहा, अरे मेरे को आ नहीं रहा, तो आता जाता वो जैसे ही पेपर खत्म हुआ उसके बाद आ जाता, अरे यार ये फॉर्मूला लगाना था यार, ये सॉल्व हो जाता। वैसे ही करना है। सो आपको कुछ फॉर्मूला पता है, आपने सीख लिए, अब उनको आपने अप्लाई करना है, यूज करना है बस। ठंड बढ़ गई उत्तराखंड में, वो हो गया आपका बंद। सो आई होप जो मैंने बताया उनको समझ आ गया होगा। और चलो लास्ट हाँ। पूछ लेते हैं, बेनू जी बता दो। हाय, कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। तो भाई, as you're talking about fears, I think I have lived up like all kind of fears, and thanks to you, ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि कुछ चीजें मैं आउट ऑफ फियर कर रही हूँ, rather than they became way of my life। तो आप तो भाई एक ये क्वेश्चन भी है कि जब फियर्स वे ऑफ लाइफ बन जाएं तब कैसे उनको सेपरेट किया जाए कि दिस आई एम नॉट डूइंग आउट ऑफ लव और आउट ऑफ इमोशन और आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट पर्सनल लाइफ और ऑफिस, दिस इज वन ऑफ द फियर्स आई एम लिविंग। ये तो देखो, जैसे जैसे पूनम ने भी बोला ना, जो मैं पूनम का भी उस वक्त आंसर कर रहा था वो सिमिलर ही है, राइट। आपको लगेगा ये प्यार है, मेरा किसी के प्रति प्यार है, वो प्यार प्यार क्या जो आपके अंदर फियर जगाए। आप समझ रहे हो। और ये चीजें सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, हमारे या कोई भी अगर आप शास्त्र उठाएंगे, अब शास्त्रों का मैं सहारा क्यों लेता हूँ या शास्त्रों की मैं बात क्यों करता हूँ, बिकॉज कोई चीज 5,000 साल पहले लिखी गई है, वो ह्यूमन इमोशन को लेकर लिखी गई है, वो आज भी रेलेवेंट और ट्रू है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं, क्यों डिटैचमेंट में काम क्रोध लोभ मोह की क्यों बात की जाती है, काम क्रोध लोभ मोह, मोह क्या होता है। तो जो पूनम ने भी बात करी, जो आप भी कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हो, वो मोह ही तो है। तो हमें तो मोह मोह मतलब बोला गया अच्छी चीज नहीं है बाय द वे, राइट। और कहीं ना कहीं हमारे जो अगर पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है, उन्होंने सिखाया कि मोह तो बहुत अच्छी चीज है, प्यार करना चाहिए, अरे ये मेरा गुल्लू गुल्लू बच्चा, ये है वो है। आप देखो, माँ बाप का एक्चुअली अगर अगर बहुत क्लोजली अगर देखेंगे ना, जो माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना कहीं कभी ना कहीं वो दुख का कारण बनता है अपने माँ बाप का, किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से। आज आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो जिनका बच्चा सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, और वो दो लोगों को जाकर बताते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा सक्सेसफुल है, मेरा बच्चा यूएस के अंदर ही है, बट अंदर ही अंदर ना उनको यह मेरा बच्चा साथ तो है नहीं ना। और वो मतलब टफ लाइफ जी रहे हैं, अकेला अकेला रहना, बिकॉज एक टाइम के बाद ना एक्चुअली पैसे की बात नहीं होती है, एक टाइम के बाद साथ की बात होती है, और साथ तो है नहीं। आपने उन्होंने बड़ा प्यार वार किया, बड़ा उसको सक्सेसफुल बनाया, वो यूएस में। अब यूएस में कितना टाइम, 2-3 साल में एक आधी बारी बुला लिया, उसके बाद तो अलग अलग रहने। और अंदर ही अंदर उनको पता है कि यार साथ तो रह नहीं पा रहे। बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं आज के टाइम में कि भाई माँ बाप वो थे, माँ की डेथ हो गई, और फिर वो बेटे को पता भी नहीं चला, बड़े टाइम के बाद पता चला कि अरे माँ की तो डेथ भी हो गई, और फिर वो आकर वो ये सारी चीजें कर रहा है। तो
ये समझो कि हम बहुत सारा प्यार किया, डिटैच होना सीखा नहीं। प्यार ठीक है, एक टाइम में ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, मेरा मेरे बच्चों के साथ है इमोशनल बॉन्डिंग बहुत, मेरे पेरेंट्स के साथ भी है, बट मैं उसको लिमिटिंग फैक्टर नहीं बना सकता, या उसको मैं अपना लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनाना। तो वो अगर मैंने बना दिया तो वो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो शायद मैं चीजें कर सकता हूँ, अपने लिए कर सकता हूँ, औरों के लिए कर सकता हूँ, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर वो रुक जाऊंगा वहां के अंदर। वो है तो ऐसा प्यार अपने आप से पूछना है, मेरी बात पे मत जाना, ऐसा मोह सही है या नहीं है, राइट? कि जो आपको आप ना बनने दे, जो आपको आपके पोटेंशियल की तरफ जाने ना दे, राइट? अगर बुद्धा मोह में पड़ जाते एक छोटे बच्चे का, बिकॉज अभी अभी बच्चा बेटा पैदा हुआ है यार, अगर अगर उनका वो सिद्धार्थ का वो मोह जागता, तो एक बहुत, आज बुद्धिज्म इतनी बड़ी वो है, रिलीजन है, लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारा फायदा हुआ है, वो निकल के ही नहीं आता। क्यों नहीं निकल के आता? अगर एक इंसान अपने राजपाट का मोह कर लेता, पति होने का मोह कर लेता, बाप होने का मोह कर लेता, तो वो होता ही नहीं ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये त्याग किया, मुक्ति करी, अपने आप को मुक्त किया, एंड दैट इज वेयर दे वर एबल टू हेल्प पीपल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिर्फ बुद्धा का ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो वी हैव टू लर्न प्रैक्टिकली। उतने लेवल पर अगर नहीं भी सोचे, सिंपल लेवल पर भी अगर हम सोचे कि यार ठीक है, अपनी अपना 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 जीवन है, अपना अपना वो है, जब जब जो जो चीजों की जरूरत है उतना करें, उससे ज्यादा करेंगे तो दुख ही देगा, हमारे को तकलीफ ही देगा, तो क्यों हमको जानबूझ के दुख दर्द तकलीफ पालनी है? ठीक है मैंने जी। ओके यस गाइस, भाई। डन। फियर्स के बारे में थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा देखना क्या क्या डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं, किस किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस, सी यू, बाय। टेक केयर भाई, थैंक यू।